hello everyone. Hi, good evening, good evening, good evening. Hi अंकुर, hello नितिश, जय श्री राम. Hi प्रकाश, hi मनीषा. एक बार बताओ बेटा, आपको आपकी प्यारी सी मैम दिखाई दे रही है? आपको आवाज सुनाई दे पा रही है? जल्दी से बता दो. गुड इवनिंग जी. हाय गुनगुन, हाय नितिन पांडे, हेलो श्वेता, हाय ईशा, हेलो अंकित, हाय खुशी, तुम खुशियां फैलाओ. सौम्या, हेलो, हाय हिमानी, हाय गरिमा, हेलो पुष्पा, है ना पुष्पा. चलो, है ना, पुष्पा से तो यही याद आता है. हाय पंखुड़ी, सेम हो, है ना. काफी दिन बाद मिलते हो, तो मैं ऐसे गैप सा आ जाता है. मतलब क्लास फ्राइडे होती है, बट फ्राइडे के बाद सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वो 4 दिन का गैप काफी लगता होगा तुमको, है ना. आवाज ठीक आ रही है? लास्ट टाइम जैसा तो कुछ सीन नहीं है, बढ़िया आ रही है एकदम. नहीं, धार्या जो भी है ना. पता नहीं क्या प्रोनाउंसिएशन है बेटा. ये चैप्टर पिछले चैप्टर से या और भी किसी चैप्टर से एज सच रिलेटेड नहीं है. तो अगर तुम्हारा कोई पुराना बैकलॉग है तो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम. दिस इज कंप्लीटली अ फ्रेश चैप्टर एंड अ वेरी डिफरेंट चैप्टर. ठीक है. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच. साठ बेटा, मेरा सिलेबस खत्म होने वाला है भाई. इसके बाद हवा हो जाऊंगी मैं पढ़ाकर तुमको. मेरा सिलेबस खत्म है ऑलमोस्ट. ये चैप्टर मुश्किल से 3 या 4 क्लास, अगला चैप्टर मुश्किल से 3 या 4 क्लास, उसके बाद तुम्हारी मैडम हवा. चलो बेटा, दोनों ही चैप्टर में अब 3 से 4 लेक्चर लगेगा. मीन्स 3 to 4, बाद वाला भी 3 to 4. ठीक है ना. चलो स्टार्ट करें, आज की क्लास स्टार्ट करें. सो आज की क्लास में बेटा हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं. अमीन्स ये आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 4th चैप्टर है, और बोर्ड्स में भी ऑर्गेनिक का ये 4th चैप्टर है. अभी तक हम 3 चैप्टर खत्म कर चुके हैं बेटा. हैलोएल्केन्स, हैलोवरीन्स, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, और तीसरा हमने करा था एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स, है ना. अरे बेटा अभी नहीं जा रही, अभी टाइम है. ये मिस यू मैम, वी विल मिस यू, ये वाला रोना मत अभी करो, है ना. हो सकता है बाद में मैं रिवीजन में दोबारा आऊं. आपका जब आईओसी खत्म हो जाएगा तो उसके बाद तुमको बोर्ड्स के लिए रिवीजन कौन कराएगा? मैं. रिवीजन में दोबारा मिल जाऊंगी यार, है ना. मेरा बर्थडे कब है? नूर, माय बर्थडे कम्स, you know, it comes once in 4 years, so I'm a leap year born. So my actual birthday will come next year, 29th February 2024. The actual birthday. वो लास्ट 2020 में आया था, उसके बाद 2024 में आएगा. हाँ, हैप्पी बर्थडे भारद्वाज. मैं पूरा नाम नहीं देख पाई तुम्हारा, तो मैं भारद्वाज से ही बोल देती हूँ. हैप्पी बर्थडे भारद्वाज. चलो. ओहो, नीट में वही चैप्टर कटे हैं जो मैंने चैप्टर पढ़े ही नहीं थे. वाह यार, वाह वाह वाह. बेटा कोई बात नहीं महिमा, अगर पुराने, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, अगर किसी का कोई पुराना बैकलॉग है तो टेंशन मत लो, लोड मत लो. ये चैप्टर पुराने किसी से रिलेटेड नहीं है. इसमें तुम्हें 11वीं की भी ऐसा जरूरत नहीं है. इसमें तुम्हें बस जो मैं समझा रही हूँ उसको समझने की जरूरत है. स्टार्ट करें. नहीं बेटा हर्षवर्धन, मैं टेलीग्राम पर नहीं हूँ. मतलब आई डोंट यूज, है ना, आई डोंट यूज सोशल मीडिया सच. मैं बस इंस्टाग्राम पे हूं, बाकी सोशल मीडिया पे मैं आपको नहीं मिलूंगी. चलो 80 आउट ऑफ 80 पीयूष के आए हैं केमिस्ट्री में. वाह यार पीयूष, है ना, मेरी तरफ से 2 लड्डू खा लेना तुम, है ना, खुशी के तौर पर. मेरी तरफ से समझ के मिठाई खा लेना. चलो स्टार्ट करें. आकर्ष भारद्वाज. नाम क्या क्या नाम है? आकर्ष, है ना. काफी लड़कियों को तुम आकर्षित कर लेते होगे नाम से. चलो यार स्टार्ट कर रहे हैं. तो बेटा आज की क्लास में हम जनरल इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, है ना. अच्छा प्रीति कह रही है आपने कल अच्छी रील भेजी थी. वो तो उस ग्रुप पे भेजी थी ना यार, वो तो इंस्टा वाला ग्रुप था, है ना. वो सच तो है, पर सच तो है ही. चलो ठीक है ठीक है. और भावेश को देखो कितनी टेंशन है. पैसे कौन देगा लड्डू के? मेरे से ले लेना है, पेटीएम करवा लेगा मुझसे. तुम मत टेंशन लो उसकी. चलो सो आज की क्लास में बेटा हम इंट्रोडक्शन करेंगे, देन विल डू क्लासिफिकेशन ऑफ अमीन्स, जैसे हमने हैलोएल्केन हैलोवरीन्स में करा था, अल्कोहल फिनॉल में भी करा था, एल्डिहाइड कीटोन में हमने एज सच क्लासिफिकेशन नहीं करा था. ठीक है. और नॉमेनक्लेचर करेंगे. गलती से मुझसे नॉमेनक्लेचर की स्पेलिंग थोड़ी सी
वैसे तो तुम्हें इतना पता ही नहीं चल पाता, तुम लोग तो ध्यान देते ही नहीं हो। चलो नॉमेनक्लेचर करेंगे तो बेटा स्टार्ट कर रहे हैं आज का चैप्टर। नया चैप्टर, बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही छोटा सा चैप्टर है। सो स्टार्ट कर रहे हैं, चलो। सो बेटा इंट्रोडक्शन अगर हम बात करें इस चैप्टर में कि ये चैप्टर क्या, किस चीज से रिलेटेड है, या इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, तो अमीन्स जो होते हैं, अमीन्स, ठीक है, दीज आर दी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑफ कोर्स क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर है तो इसमें लिखें amines are the organic compounds। बेटा देखो, अगर तुम चाहते हो कि इस चैप्टर से तुम्हें फ्री के नंबर मिले, है ना, मुश्किल से 3 से 4 क्लास में ये चैप्टर खत्म हो जाता है। सो प्लीज इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ो, बहुत स्कोरिंग और बहुत इजी चैप्टर है, बहुत इजी। अभी तक हर चैप्टर को हमने कम से कम 9 से 10, एल्डिहाइड कीटोन में तो बेटा 12 क्लास लग गई थी, इतना बड़ा चैप्टर था। और भाई तुम लोग माइंड मैप वाले लेक्चर नहीं देख रहे हो क्या? तब तो तुम्हें बड़ी जल्दी होती थी, मैम वन शॉट दे दो, वन शॉट वाले लेक्चर दे दो रिविजन के। अल्कोहल फिनॉल ईथर मुझे नहीं लगता तुम लोगों ने देखा। एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक का भी बेटा माइंड मैप रिविजन कल आ जाएगा यूट्यूब पे, एनसीईआरटी वाला पे, देख लो ना भाई, तुम्हारे बोर्ड के लिए, भलाई के लिए बनाया है, ठीक है। एनसीईआरटी डिस्कशन बेटा एल्डिहाइड कीटोन का मैं इस वीक में डलवा दूंगी, और जैसे जैसे चैप्टर खत्म होते जाएंगे आपको एनसीईआरटी डिस्कशन मिलता जाएगा, ठीक है। चलो अब हम थोड़ी देर के लिए करेंगे चैट ऑफ, ताकि हाँ मैं बेटा वीडियो कॉल आज करूंगी, जतिन बाल वाल सेट करके रखना, ठीक है, तुम्ही को करूंगी। सो चैट ऑफ कर रही हूं, कुछ देर के लिए समझाना है। चलो सो बेटा हम अगर बात करें अमीन्स की, तो अमीन्स क्या होते हैं? अमीन्स आर दी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, अमीन्स आर दी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स obtained by the replacement of one or more hydrogen atoms of ammonia by alkyl or aryl groups। सो बेसिकली अमीन्स जो होते हैं ना बेटा, अमीन्स, बेसिकली अमीन्स क्या है? अमीन्स को हम बुलाते हैं दैट दीज आर दी डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया। किसके डेरिवेटिव्स होते हैं बेटा? अमोनिया के। अब देखो अमोनिया का हमें पता है फॉर्मूला, अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH3। तो हम क्या कह रहे हैं कि अमीन्स क्या होते हैं? जब आप अमोनिया की हाइड्रोजन को किसी एल्काइल या अराइल ग्रुप से सब्स्टिट्यूट करते हो, जब अमोनिया के हाइड्रोजन को हटाकर हम कोई एल्काइल या अराइल ग्रुप लाते हैं, तो हम बोलते हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको तब ऑब्टेन होता है बेटा, दैट इज कॉल्ड एज अमीन्स। अमोनिया इट इज एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड, बट द मोमेंट यू रिप्लेस द हाइड्रोजन ऑफ अमोनिया, वन और मोर, एक या एक से ज्यादा, अगर आप अमोनिया के हाइड्रोजन हटाकर कोई एल्काइल या अराइल ग्रुप लाते हो तो बेटा वो अमीन्स बन जाते हैं। और इसीलिए हम बोलते हैं जो अमीन्स होते हैं, क्योंकि वो डिराइव अमोनिया से ही हो रहे होते हैं, तो हम इनको क्या बुलाते हैं? डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया, कि अमोनिया से बनाया जा रहा है। अब जरा एक बार देखो बेटा, तो हम अमीन्स को तीन टाइप में क्लासिफाई कर सकते हैं हाइड्रोजन की रिप्लेसमेंट पे। ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना बेटा। अगर तो अमोनिया की एक हाइड्रोजन हटी और एक अल्काइल ग्रुप आया, या अराइल भी हो सकता है, मैं अभी अल्काइल ले रही हूं, ठीक है। अब सोचो बेटा, अगर NH3 का एक हाइड्रोजन हटेगा और एक अल्काइल ग्रुप आएगा, अब चार्ट ऑन कर देते हैं, तुम्हारे साथ की जरूरत है। बताओ बेटा क्या आना चाहिए? अगर NH3 का मैं एक हाइड्रोजन हटाऊं और एक अल्काइल ग्रुप लाऊंगी,
तो बेटा मेरे पास क्या बनेगा, क्या फॉर्मूला आएगा, क्या डेरिवेटिव आएगा अमोनिया का, जल्दी से बता दो क्या बन जाएगा बेटा। NH3 का एक H हटा और R ग्रुप आया तो बेटा RNH2 क्या बन जाएगा, RNH2। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो बेटा इस तरह के अमीन्स को हम बुलाते हैं प्राइमरी या 1 डिग्री अमीन, यानी कि RNH2। एग्जाम्पल देखो बेटा, जैसे कि CH3NH2 है ना, CH3NH2। अब मैंने इसको बेटा प्राइमरी क्यों बोला, प्राइमरी अमीन क्यों बोला। अब बेटा अमीन्स में तुमको डिग्री कैसे देखनी है, तुम्हें देखना है नाइट्रोजन कितनी कार्बन से जुड़ा है, नाइट्रोजन कितनी कार्बन से जुड़ा है बेटा, क्योंकि यहां पर अब मैं कार्बन की डिग्री नहीं बता रही हूं, मैं अमीन की डिग्री बता रही हूं। अमीन के अंदर मुझे देखना है नाइट्रोजन कितनी कार्बन से जुड़ा है। अब यहां पे आपको देखना नाइट्रोजन के कितने पड़ोसी हैं। तो बेटा क्योंकि प्राइमरी अमीन में नाइट्रोजन एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ होगा, तो ये कैसा अमीन हो गया बेटा जी, आपका प्राइमरी अमीन। अगर मैंने अमोनिया की 2 हाइड्रोजन माइनस करके बेटा 2 अल्काइल ग्रुप लाई, जल्दी से बोलो क्या फॉर्मूला आएगा, जल्दी बोलो। यार मेरी ग्रीन टी पूरी ठंडी हो गई है, अब से मैंने सोचा है कि मैं चाय कॉफी, मतलब चाय तो मैं वैसे भी नहीं पीती थी, कॉफी भी नहीं पीऊंगी, मैं ग्रीन टी पीऊंगी, है ना, हेल्दी चॉइसेस। हाँ जी, हर्षवर्धन बख्शी जी ने आंसर सही दिया है। यहां पे बेटा आपके पास आ जाएगा सेकेंडरी यानी 2 डिग्री अमीन, और फॉर्मूला क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी बता दो, R2NH, ऐसे लिख सकते हैं बेटा R2NH। एग्जाम्पल देखो बेटा, जैसे कि CH3NCH3H है ना। अमोनिया में मैंने अब 2 हाइड्रोजन हटाकर 2 अल्काइल ग्रुप लाई। अब बेटा यहां पर अगर तुम देखोगे तो ये नाइट्रोजन कितनी कार्बन से जुड़ा हुआ है बेटा, 2 कार्बन से जुड़ा है। तो ये कैसा अमीन हो जाएगा, 2 डिग्री। कैसा अमीन हो जाएगा बेटा जी, 2 डिग्री। तो अगर नाइट्रोजन 1 कार्बन से प्राइमरी, अगर नाइट्रोजन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है अमीन में 2 डिग्री यानी सेकेंडरी। अब अगर बेटा मैंने अमोनिया की तीनों हाइड्रोजन माइनस करके 3 अल्काइल ग्रुप ले आई, तो जल्दी से बता दो क्या आएगा, फॉर्मूला क्या आएगा बेटा जी, जल्दी से बताएं। जल्दी से बोलो। टर्शरी बेटा गुनगुन, हाइड्रोजन तो बचेगा ही नहीं ना बच्चे, जब तीनों हाइड्रोजन हट गए और 3 अल्काइल या अराइल ग्रुप्स आए तो बेटा वहां पे हाइड्रोजन एक भी नहीं रहा। तो यहां पे क्या आ जाएगा फॉर्मूला, R3N। R3N एग्जाम्पल देखो, जैसे कि यहां पे बेटा जी नाइट्रोजन कितनी कार्बन से जुड़ा हुआ है, 1 2 3। कैसा अमीन हो जाएगा बेटा, 3 डिग्री। कैसा अमीन हो जाएगा, 3 डिग्री। तो बेटा हम कह रहे हैं कि जो अमीन्स है वो डिराइव तो किससे हो रहे हैं, अमोनिया से ही तो हो रहे हैं। अमोनिया की जब हम हाइड्रोजन हटाकर, एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन हटाकर अल्काइल या अराइल ग्रुप्स ला रहे हैं तो हमको अमीन मिल रहा है। हाँ बेटा 10 years इज मोर देन सफिशिएंट बोर्ड के लिए। वैसे भी आपके हाल फिलहाल के सालों में पैटर्न काफी बदला है, तो आप बहुत पुराने PYQs लगाओगे तो कोई सेंस नहीं है, क्योंकि अब आपके पेपर के अंदर अलग अलग चीजों का टेस्ट होता है, MCQ भी है, ठीक है, आपका असर्शन रीजन आ गया, कॉन्सेप्चुअल आ गए, केस स्टडी, पैराग्राफ, इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। यहां तक ठीक है, स्ट्रक्चर करेंगे अब।
हमारे स्कूल में अमीन्स का टेस्ट है शिवानी। आई विश मैं मदद कर पाती, बट मैं इस चैप्टर को इस वीक में मैक्सिमम खत्म करा सकती हूँ। अब मुझे पता नहीं है तुम्हारा टेस्ट कब है। ठीक है, चलो यहां तक लिखा बेटा सबने। सो हमने अमीन्स को अभी फिलहाल 3 में क्लासिफाई करा है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, डिपेंडिंग ऑन अमोनिया की कितनी हाइड्रोजन रिप्लेस हुई है। क्या हो गया बेटा डाउट सेक्शन में, बताओ मैम। नाउ शुड वी स्टार्ट रिवाइजिंग वाइल सिलेबस फॉर बोर्ड्स और टू प्रिपेयर फॉर सीयूईटी फ्रॉम प्रवेश बैच विच इज मोर रिक्वायर्ड एंड इंपॉर्टेंट ऑप्शन। बेटा देखो, फिलहाल के लिए मैं आपको यही कहूंगी कि आप अभी बोर्ड्स पर फोकस करो, क्योंकि सीयूईटी बोर्ड्स के काफी बाद होता है ना। आपको ठीक ठाक गैप भी मिल जाता है सीयूईटी और बोर्ड्स के अंदर, बट मैं अभी फिलहाल आपको यही कहूंगी कि आप अभी बोर्ड्स पर फोकस करो रादर देन सीयूईटी, बिकॉज सीयूईटी के अंदर ये वाले चैप्टर्स तो रिपीट ही होंगे, तो जब आप बोर्ड की तैयारी करोगे तो ये वाले चैप्टर तो ऑलरेडी तैयार हो गए, है ना। तो जो रिमेनिंग चैप्टर्स हैं जो डिलीटेड हैं, जो शायद सीयूईटी में आ रहे होंगे, या आई एम नॉट श्योर, क्योंकि सीयूईटी का भी अपडेट मैंने देखा नहीं है कि उसमें डिलीटेड चैप्टर्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। सो अगर वहां पे डिलीटेड चैप्टर आ रहे हैं तो आप वो वाले तब कर सकते हो बाद में, ठीक है। अभी फिलहाल आप अपने बोर्ड्स वाले चैप्टर्स पर फोकस करो जो आ रहे हैं। आपकी प्रायोरिटी अभी जो बोर्ड्स हैं वो होनी चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात कर रहे हैं बेटा स्ट्रक्चर की, तो हम थोड़ी देर के लिए फिर से चैट ऑफ करेंगे। बेटा सीयूईटी बोर्ड्स के लिए तो है ही ऑफ कोर्स, बट अभी एक बात बताओ मुझे, सीयूईटी में अगर आपको अभी डिलीटेड चैप्टर पढ़ाया जा रहा होगा तो आप अभी डिलीटेड चैप्टर पढ़कर करोगे क्या? करोगे क्या? अभी आप उन पर फोकस करो ना जो आपके चैप्टर्स बोर्ड में आ रहे हैं, जो फरवरी में एग्जाम्स होने हैं। आपका अक्टूबर चल रहा है, अक्टूबर भी आधा होने को आ गया, तुम्हारे पास बोर्ड के लिए महीने कितने हैं? मुश्किल से नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फेब मिड से तो ऑलमोस्ट बोर्ड स्टार्ट हो जाते हैं। तो बेटर है ना कि जो पढ़ चुके हो अब उसको कांस्टेंट रिवीजन करो, और जो आ रहा है बोर्ड में आप उस पर फोकस करो। अब बेटा अगर केमिस्ट्री में 10 चैप्टर बोर्ड में आ रहे हैं तो वो 10 तो अच्छे से तैयार करो पहले। चलिए सो बेटा अब हम बात कर रहे हैं कि अमोनिया का स्ट्रक्चर। तो बेटा अमोनिया है NH3, है ना। अब हमने 11वीं में किसी जमाने में पढ़ा था कि जो अमोनिया होता है बेटा, अमोनिया, यहां पर हमारे पास कितने बॉन्ड पेयर, कितने लोन पेयर होते हैं? बेटा अमोनिया के पास 3 बॉन्ड पेयर होता है और 1 लोन पेयर होता है। चलो चार्ट ऑन ही रखते हैं, कम से कम जो पूछूंगी जवाब तो देते जाओगे। अमोनिया के अंदर बेटा 3 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर होता है। नाइट्रोजन पर 3 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर, यानी स्टेरिक नंबर। स्टेरिक नंबर होता है बेटा टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स। 3 और 1 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स है बेटा। मुझे बता दो अमोनिया की हाइब्रिडाइजेशन 3 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर, स्टेरिक नंबर 4 के लिए बेटा अमोनिया की हाइब्रिडाइजेशन नाइट्रोजन की यहां पर क्या होती है? sp3। क्या होती है बेटा हाइब्रिडाइजेशन? sp3। शिवाराज ने बिल्कुल सही कहा। और स्नो क्या नाम है, अगर यही तुम्हारा नाम है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब बेटा sp3 हाइब्रिडाइजेशन के लिए ज्योमेट्री तो कैसी होती है? टेट्राहेड्रल। तो अमोनिया की ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल होती है, इट हैज टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, बट शेप इसकी टेट्राहेड्रल नहीं होती बेटा। क्यों? याद करो, ये आपने पढ़ा था 11th में। हम कहते हैं कि अमोनिया में ड्यू टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, शेप जो होती है, शेप ज्योमेट्री डिस्टॉर्ट्स and shape changes to। मैं वेट कर रही हूं कि भाई तुम अमोनिया की शेप बता दो मुझे। टेट्राहेड्रल नहीं, शेप क्या होती है बेटा अमोनिया की? शेप जल्दी बोलो। एक ने लिखा स्नो जैन ने,
स्नो जैन आज काफी जवाब देते हुए क्लास के अंदर। अनन्या ठाकुर ने बिल्कुल ठीक कहा बेटा, अमोनिया की शेप क्या होती है? पिरामिडल, ट्राइगोनल पिरामिडल भी बोलते हैं। ठीक है, सो हम क्या कह रहे हैं कि अमोनिया के अंदर 3 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर होता है। हाइब्रिडाइजेशन बेटा sp3 होती है, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होती है, पर शेप टेट्राहेड्रल नहीं होती। शेप टेट्राहेड्रल तब होता था जब चारों बॉन्ड पेयर होता है, बट बिकॉज अमोनिया के अंदर लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन होगा, ज्योमेट्री बर्बाद होगी, ज्योमेट्री डिस्टॉर्ट होगी क्योंकि रिपल्शन हो रहा होता है, और इसकी जो एक्चुअल शेप होती है वो किसमें चेंज हो जाती है? पिरामिडल में, जिसको मैं बना रही हूं इधर की साइड। तो बेटा ये हो गया नाइट्रोजन, ये हो गया हाइड्रोजन, और एक क्या प्रेजेंट होता है? लोन पेयर। सो यहां पर नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन बेटा sp3, शेप कैसी हो गई? अमोनिया की ट्राइगोनल पिरामिडल। अब जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बेटा अमोनिया के अंदर बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट का होता है, उससे कम होता है या उससे ज्यादा होता है? जल्दी बताओ भाई, जल्दी बताएं कि अमोनिया के अंदर जो बॉन्ड एंगल है क्या वो आइडियल टेट्राहेड्रल होना चाहिए 109 डिग्री 28 मिनट का, या बेटा बॉन्ड एंगल कुछ कम होगा, 109 से कम होगा, 109 से ज्यादा होगा? जल्दी बताओ यार, जल्दी बोलो यार। तो बेटा अमोनिया के अंदर बॉन्ड एंगल जो होता है दैट इज लेस देन 109 डिग्री 28 मिनट बिकॉज ऑफ लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। तो बेटा क्योंकि अमोनिया के अंदर लोन पेयर प्रेजेंट होता है और बॉन्ड पेयर, तो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर रिपल्शन होता है। अब होगा क्या, इनको अगर ये रिपेल करेगा तो ये बॉन्ड थोड़े अंदर खिसक जाते हैं। मुझसे कोई लड़ाई झगड़ा करेगा या है फालतू में कुछ बात करेगा या कुछ उल्टा सीधा, तो तुम्हारी क्लास में भी अगर तुम कुछ फालतू बात करते हो तो क्या करता है टीचर? इग्नोर कर देता है तुमको, तुमसे दूर ही हो जाएगा। यहां पे भी यही होता है बेटा, क्योंकि अब अगर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में रिपल्शन होगा तो बॉन्ड पेयर कह रहा है भाई मैं ना तुझसे दूर जा रहा हूं क्योंकि तूने मुझे वैसे भी रिपल्शन देना है। तो ये वाले जो बॉन्ड है बेटे थोड़े से अंदर खिसक जाते हैं, जिसकी वजह से बॉन्ड का जो एंगल है वो डिक्रीज हो जाता है, जैसे अमोनिया में हम बोलते हैं बॉन्ड एंगल नियर अबाउट 107.5 होता है, 107 से 108 के बीच में होता है अमोनिया में। ठीक है, सो बेटा अमोनिया के अंदर बॉन्ड एंगल डिक्रीज कर जाता है। अब जितने भी अमीन्स हैं, क्योंकि वो डिराइव तो यार अमोनिया से ही हो रहे हैं, तो जो आपके अमीन्स हैं प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, ठीक है, यानी चाहे बेटा मेरे पास RNH2 था, चाहे मेरे पास R2NH था, या मेरे पास R3N था, बेटा सारों में यानी इन सब के अंदर बॉन्ड पेयर 3 ही होंगे और लोन पेयर 1 ही होगा सब में। जल्दी बोलो यार, क्योंकि बेटा अमोनिया की हाइड्रोजन हटा हटा कर ही तो हम अल्काइल ग्रुप ला रहे थे। जैसे H हटा के मान लो मैं एक CH3 लेकर आ गई तो नाइट्रोजन और कार्बन में बॉन्ड तो कोवेलेंट ही होगा। तो यहां पे मैं एक और CH3 ले आई तो 2 डिग्री अमीन हो गया, मैं एक और CH3 लेकर आ गई अब 3 डिग्री अमीन हो गया। तो जब हम हाइड्रोजन हटाकर कोई अल्काइल ग्रुप ला रहे हैं उससे नाइट्रोजन के बॉन्ड पेयर लोन पेयर में तब भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बेटा जब प्राइमरी अमीन था तो यहाँ CH3 था और 2 हाइड्रोजन थे, तो भी नाइट्रोजन के पास 3 बॉन्ड पेयर था, 1 लोन पेयर था। व्हेन यू हैव अ 2 डिग्री अमीन तो भी 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर है, एंड जब तुम्हारे पास 3 डिग्री अमीन है तो भी तुम्हारे पास 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर है। तो बेटा चाहे प्राइमरी अमीन है, चाहे सेकेंडरी अमीन है, चाहे टर्शरी अमीन है, मेरे पास 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर है। मेरे पास हाइब्रिडाइजेशन तीनों ही अमीन्स में बेटा नाइट्रोजन की कैसी होगी? sp3। तीनों में ज्योमेट्री कैसी होगी बेटा? टेट्राहेड्रल।
और तीनों अमीन्स में शेप कैसी होगी बेटा जी, जल्दी बता दो। चाहे प्राइमरी है, चाहे सेकेंडरी है, चाहे टर्शरी है, बेटा शेप कैसी होगी? पिरामिडल शेप। शेप कैसी होगी इन सबकी? पिरामिडल। बेटा हर्षवर्धन, जब लोन पेयर बाद में यूज होगा ना तो आपका 4 बॉन्ड बनेगा, पर नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और तब आपका क्वार्टनरी सोल्ट बनते हैं अमोनियम के, वो आगे आएगा। उसके लिए तुम थोड़ा भी सब्र करो, ठीक है। इनके स्ट्रक्चर बेटा अभी बना रही हूं, रुक जाओ, सब्र करो। चलो यहां पे बताओ बेटा, चाहे प्राइमरी है, चाहे सेकेंडरी है, चाहे टर्शरी अमीन्स है, बॉन्ड एंगल कैसा होगा? जल्दी बोलो। बॉन्ड एंगल बेटा प्राइमरी हो चाहे सेकेंडरी हो चाहे टर्शरी हो, टेट्रा से ज्यादा टेट्रा से कम, जल्दी बोलो। जल्दी बोलो भाई, जल्दी वेट कर रही हूं मैं। इन सब में बेटा प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, इन सब में बॉन्ड एंगल क्या होगा बेटा? बॉन्ड एंगल इन सब में लेस देन टेट्राहेड्रल, यानी 109 डिग्री 28 मिनट होगा। अगेन ड्यू टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, है ना। तो बेटा मेरे पास चाहे प्राइमरी अमीन है, चाहे सेकेंडरी अमीन है, चाहे टर्शरी अमीन है। अब इसके स्ट्रक्चर मैं आपको एक बार बनाकर दिखा रही हूं ताकि तुम्हें और क्लैरिटी आ जाए, ठीक है। सो हमने क्या कहा कि अमोनिया का क्योंकि ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है, शेप पिरामिडल है, हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, तो वही सारी कहानी बेटा अमीन्स के लिए भी होगी, क्योंकि अमीन्स डिराइव इसी से हो रहे हैं। इसी की हाइड्रोजन हटाकर आप एल्काइल या अराइल ग्रुप लेकर आ रहे हो, ठीक है। यहां तक लिखा सबने? आगे बढ़े, आगे बढ़े, जल्दी बोलो, यहां तक सबने लिखा? यार देखो, अगर तुम चाहते हो चैट ऑफ हो जाए तो वो परमानेंटली ऑफ हो सकती है। मेरे पास अब ये फीचर आ चुका है, जल्दी से बता दें। डू यू वांट दैट? चलो सो अब बेटा हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं। जल्दी जल्दी से मुझे दोबारा बताओ फॉर्मूले। बेटा प्राइमरी अमीन का जनरल फॉर्मूला हम क्या लिख रहे थे? प्राइमरी अमीन का जल्दी से बताओ, तब तो स्ट्रक्चर बनाऊं मैं। सेकेंडरी अमीन का और टर्शरी अमीन का जनरल फॉर्मूला बता दो बेटा, हमने क्या पीछे लिखे थे? बेटा प्राइमरी अमीन का जनरल फॉर्मूला हमने क्या लिखा था? RNH2। बहुत बढ़िया तौसीफ, प्रकाश ने काफी प्रकाश डाला, शुभांगी, हिबा, शिल्पी, अंजलि। सेकेंडरी अमीन का बेटा हमने फॉर्मूला क्या लिखा? R2NH। जब अमोनिया की 2 हाइड्रोजन हटाकर मैं 2 अल्काइल या अराइल ग्रुप लाई। टर्शरी अमीन का मतलब क्या है बेटा? जब मैं अमोनिया के NH3 के तीनों हाइड्रोजन हटाकर 3 अल्काइल या 3 अराइल ग्रुप लेकर आ गई, जो हमने लिख दिया ऐसे R3N। अब जरा बेटा इनके स्ट्रक्चर देखो। तीनों में सेंट्रल एटम कौन होगा बेटा? नाइट्रोजन। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना और समझना। या ऐसे बना लेते हैं, अभी तो तुम्हारे
11th की नॉलेज का थोड़ा सा टेस्ट लेंगे हम कि तुमको कितना याद है। ये कौन से बॉन्ड्स मैडम ने बना दिए यार, जल्दी बोलो यार। बेटा जो पहला वाला है, ये वाला जो बॉन्ड है सॉलिड वेज जिसको बुलाते थे, ये क्या रिप्रेजेंट करता था? अबव द प्लेन। की जो बॉन्ड है वो कैसा है? अबव द प्लेन, और वो टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर होता था। जो डैश वाली लाइन होती थी बेटा, ये क्या होती थी? अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, और ये वाला बॉन्ड होता था बिलो द प्लेन, बिलो द प्लेन। ठीक है, कुछ याद नहीं है तो कोई बात ही नहीं है। सो बेटा नाइट्रोजन के साथ एक आर ग्रुप है, यानी एक अल्काइल या अराइल ग्रुप हो सकता है, मिथाइल इथाइल कोई सा भी, और 2 हाइड्रोजन, और बेटा नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर। लोन पेयर ऐसे भी दिखा सकती हूं मैं, या 2 डॉट दिखा सकती हूं, आपकी मर्जी है। सेकेंडरी अमीन पे बेटा नाइट्रोजन पर 2 अल्काइल ग्रुप है या अराइल हो सकते हैं, एक हाइड्रोजन है और एक लोन पेयर प्रेजेंट है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे लोन पेयर के वो ऑपोजिट स्पिन के होंगे ऑर्बिटल के अंदर। ठीक है, टर्शरी अमीन पे बेटा नाइट्रोजन पर 3 अल्काइल या अराइल ग्रुप है और क्या प्रेजेंट है? लोन पेयर। ठीक है, आप लोन पेयर को बेटा ऐसे भी लिख सकते हो या ऐसे भी लिख सकते हो, बात एक ही है, बात एक ही है। ठीक है, सो बेटा तीनों जगह पर मुझे इतना दिख पा रहा है और तुम्हें भी दिख पा रहा होगा, नाइट्रोजन के पास 3 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन sp3। नाइट्रोजन के पास 3 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन sp3। नाइट्रोजन में बेटा 3 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी बेटा? sp3, sp3। तीनों ही जगह पर बेटा शेप कैसी होगी? पिरामिडल। 3 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर के लिए पिरामिडल शेप होता है। यहां पर भी बेटा कैसा शेप होगा? पिरामिडल। ओ भाई ये कहां से बात आई है पार्शियल डबल बॉन्ड की? फैज ये बात कहां से आई है बेटा? पार्शियल डबल बॉन्ड यहां कहां से आ गया? यहां अभी कोई रेजोनेंस का चक्कर ही नहीं है, क्या हो गया? और बेटा टर्शरी अमीन की भी शेप कैसी होगी? पिरामिडल। तो तीनों जगह पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन, तीनों अमीन्स में 3 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर है, तीनों जगह पे बेटा ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होगी, पर क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइजेशन के लिए ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होती है, पर क्योंकि लोन पेयर बॉन्ड पेयर लोन पेयर बॉन्ड पेयर लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन होगा, तो शेप किस में चेंज हो जाती है? पिरामिडल में। और तीनों अमीन्स में बेटा बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट से कम होगा। बात क्लियर है? बात क्लियर है? जल्दी बोल दो भाई। इतनी बात क्लियर है बेटा कि अमीन्स में तीनों जगह पर बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट से कम होगा। तिशा तुमने क्या कमेंट करा बेटा? मैंने नहीं देखा। इतने सारे मतलब मैसेजेस होते हैं चैट में, किस किस का मैसेज देखो। अब जब मैं बोर्ड पे लिख रही हूं बहुत बार मिस हो जाती हैं। यहां तक क्लियर है? यहां तक तुम लोगों ने लिखा? तो बेटा अभी तक हमने कुछ फैंसी नहीं पढ़ा, अभी तक हमने बस ये पढ़ा कि अमीन्स जो होते हैं वो अमोनिया से ही डिराइव हो रहे हैं। अमोनिया के हाइड्रोजन हटा हटाकर अल्काइल या अराइल ग्रुप्स लाकर हम अमीन्स को 3 में क्लासिफाई कर रहे थे, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। तीनों ही अमीन्स में क्योंकि नाइट्रोजन पर 3 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर है, हाइब्रिडाइजेशन sp3, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल और आपका शेप पिरामिडल, बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट से कम होगा। यही बातें अभी तक मैंने करी हैं और यही बातें तुमने अभी तक समझी हैं। ठीक है? ठीक है, जल्दी बोले। चलो ओके, आगे बढ़ रहे बेटा। तो ये इंट्रोडक्शन है चैप्टर का। ठीक है, यहां तक आपको समझ आ गया होगा। तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं बेटा
क्लासिफिकेशन पर, इस पर क्वेश्चंस कराऊंगी, पोल वाले क्वेश्चंस भी आएंगे जिनका तुम्हें बेसब्री से इंतजार होता है, ठीक है। चलो सो बेटा क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो अमीन्स को हम अलग अलग तरीके से क्लासिफाई करते हैं। हम अमीन्स को बेटा ब्रॉडली 6 में क्लासिफाई करते हैं, 3 मैं इस स्लाइड पे लिखूंगी, बाकी नेक्स्ट स्लाइड पर आएंगे। तो बेटा पहला क्लासिफिकेशन हम कर चुके हैं, सो इट्स रेपिटेशन। सो बेटा अमीन्स को हम 6 में कौन कौन से 6 टाइप में क्लासिफाई करते हैं। द फर्स्ट इज प्राइमरी अमीन्स, तीसरी बार लिख रही हूं भाई मैं ये, उसके बाद भी अगर तुम गलत करके आए ना पेपर में तब बताऊंगी। बी पार्ट है बेटा आपका सेकेंडरी अमीन्स, ये रट जाना चाहिए तुमको, क्लास के अंदर ही इतनी बार करा रही हूं, ठीक है। थर्ड होता है बेटा क्लासिफिकेशन टर्शरी अमीन्स, उसके बाद करेंगे अराइल अमीन्स, फोर्थ क्लासिफिकेशन। फिफ्थ होता है बेटा हेट्रोसाइक्लिक अमीन्स, और लास्ट करेंगे सिंपल एंड मिक्स्ड अमीन, ठीक है। सो बेटा जो प्राइमरी अमीन है उनका जनरल फॉर्मूला हम लिख चुके हैं, सीख चुके हैं, RNH2। जब अमोनिया के एक हाइड्रोजन हटकर अल्काइल ग्रुप आया। सेकेंडरी अमीन्स बेटा आपका जनरल फॉर्मूला क्या हो गया, R2NH। और टर्शरी अमीन्स क्या हो गए बेटा आपके R3N। चलो एग्जाम्पल देखो, बेटा इट इज अ प्राइमरी अमीन, वाई नाइट्रोजन इज कनेक्टेड टू 1 कार्बन। आमिर हेयर, डू यू वांट टू गेट ब्लॉक्ड जस्ट राइट नाउ? है ये कोई नंबर एक्सचेंज करने का प्लेटफॉर्म दिख रहा है तुमको, जो तुम नंबर बांटते फिर रहे हो अपना? जितना टीचर सोचे कि भाई रहने देते हैं, लास्ट की अब कुछ क्लासेस बची हैं, चैप्टर खत्म होने वाला है, सिलेबस खत्म कराना है, आराम से इनको प्यार से पढ़ाएं, भाई नहीं मानना। चार्ट ऑफ ही कर रही हूं मैं, और अब ये चार्ट ऑफ ही रहेगी जब तक क्लास होगी। अब चार्ट ऑफ रहेगी क्योंकि तुमने चार्ट में बकवास ही करनी है। नेक्स्ट है बेटा, देखो अब ये भी एक प्राइमरी अमीन है। अब हमें या तुम्हें कंफ्यूजन हो सकता है कि मैम ये प्राइमरी अमीन कैसे है। बेटा हमें जब अमीन का डिग्री देखना है ना, तो मुझे बाकी किसी दुनिया से लेना देना नहीं है, मुझे ये देखना है कि नाइट्रोजन कितनी कार्बन से जुड़ा हुआ है। अब यहां पर बेटा जी नाइट्रोजन पर फोकस करना है। नाइट्रोजन जुड़ा तो एक ही कार्बन से है, और अगर बेटा नाइट्रोजन एक कार्बन से जुड़ा है तो ये वाला अमीन आपका कैसा होगा, ये प्राइमरी था, नाइट्रोजन एक कार्बन से। यहां पे भी बेटा नाइट्रोजन एक ही कार्बन से जुड़ा है, दिस इज ऑल्सो अ प्राइमरी अमीन। चलिए 2 डिग्री के एग्जाम्पल करते हैं बेटा। सेकेंडरी अमीन में एग्जाम्पल हो गया जैसे कि आपका ठीक है, ये आपके बेटा कैसे हो गए सेकेंडरी अमीन। नाइट्रोजन 2 कार्बन से जुड़ा है, एक हाइड्रोजन ही है। हमें अमीन की डिग्री बतानी है, नाइट्रोजन कितनी कार्बन से जुड़ा है। यहां नाइट्रोजन बेटा 2 कार्बन से जुड़ा है, इट्स अ 2 डिग्री अमीन। यहां पे नाइट्रोजन अगेन 2 कार्बन से जुड़ा है, इट इज अ 2 डिग्री अमीन, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं टर्शरी अमीन में। तो बेटा टर्शरी अमीन में देखें एग्जाम्पल जैसे कि ट्राइमिथाइल अमीन, अभी नॉमेनक्लेचर करेंगे ट्राइमिथाइल अमीन। अब यहां पर बेटा जी नाइट्रोजन 3 कार्बन से जुड़ा है, तो इट इज अ टर्शरी अमीन। अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुमको कितना समझ आ रहा है और कितना नहीं समझ आ रहा है,
अब जितनी भी क्लास होगी मैं चैट ऑफ करके ही पढ़ाऊंगी, क्योंकि कोई फायदा नहीं है तुमसे इंटरैक्ट करने का, क्योंकि तुमने इंटरैक्शन में लिखनी बकवास ही है, नंबर देना है, एक दूसरे को नंबर ही बांटते रहेंगे जैसे पता नहीं कौन सा क्या ही हो जाएगा। भाई और प्लेटफॉर्म नहीं बने क्या इन सब चीजों के लिए, जो तुम चैट में ये लिखना शुरू कर देते हो? हेलो गाइज, हेलो गर्ल्स, हेलो बॉयज, तूने कितना पढ़ लिया, एग्जाम में कितना आ गया, तेरे कितने मार्क्स आए। भाई ये रेलेवेंट है क्या? ये रेलेवेंट है क्लास के अंदर? ये सब तुमसे पेपर में पूछा जाएगा क्या कि फलाना के कितने नंबर आए थे, उसके कितने नंबर आए थे? आपसे क्या पूछा जाएगा जो बोर्ड पे टीचर पढ़ा रहा है? पर अगर फिर भी तुम्हें लगता है कि टीचर जो पढ़ा रहा है वो जरूरी ही नहीं है, तो फिर मुझे भी तुमसे कोई फर्क पड़ना ही नहीं चाहिए। सो बेटा जैसे कि ये अमीन हो गया, सो यहां पर नाइट्रोजन पर एक मिथाइल ग्रुप है, एक इथाइल ग्रुप है, एक प्रोपाइल ग्रुप है, पर नाइट्रोजन जुड़ा 3 कार्बन से है, तो मुझे नाइट्रोजन पर फोकस करना है। 1 2 3 कार्बन से जुड़ा होगा, ये आगे चेन है, ठीक है, कार्बन की। तो बेटा अगर नाइट्रोजन 3 कार्बन से जुड़ा है, इट्स अ टर्शरी अमीन, ठीक है। ये जो अमीन्स मैंने बनाए हैं बेटा ये एलिफैटिक है। एलिफैटिक का मतलब क्या होता है? जब आपके पास ओपन चेन या ब्रांचिंग होती है, बट इट्स नॉट अ एरोमेटिक वाला, ठीक है। ये एलिफैटिक अमीन्स है, एलिफैटिक। सो हमने एलिफैटिक अमीन्स को 3 में क्लासिफाई करा है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, डिपेंडिंग ऑन नाइट्रोजन कितनी कार्बन से जुड़ा है। प्राइमरी में बेटा नाइट्रोजन 1 कार्बन से, 2 डिग्री में नाइट्रोजन 2 कार्बन से, 3 डिग्री में नाइट्रोजन 3 कार्बन से। सो अपने हिसाब से मैं तुम्हें टाइम दे देती हूं लिखने का कि लिख ही लिया होगा, इतना मैं ज्यूम कर रही हूं और फिर मैं आगे बढ़ रही हूं। तुम्हें लगता है तुम पर ही आजादी है, टीचर पे है ही नहीं। सिर्फ इतना बता दो कि यहां तक लिख लिया, इतनी ही देर के लिए चैट ऑन होगी अब, बस इतनी ही देर के लिए कि लिख लिया नहीं लिखा, बस ये जानना होगा मुझे, ज्यादा मुझे कुछ नहीं जानना तुम लोगों के बारे में। सिलेबस खत्म होने को आ रहा है, पर नहीं नहीं मानेंगे नहीं, सुधरेंगे नहीं। चलिए नेक्स्ट बेटा 3 तरह का हमने कर लिया। फोर्थ क्लासिफिकेशन लिखे, अराइल अमीन्स। अराइल अमीन्स, ठीक है। सो अराइल अमीन्स में लिखें when NH2 group is directly attached to बेंजीन रिंग, ठीक है। सो अराइल अमीन्स जो होते हैं वो बेटा आपके NH2 ग्रुप बेंजीन रिंग के डायरेक्टली अटैच्ड होता है, ठीक है। मतलब या तो नाइट्रोजन या उसका डेरिवेटिव ही, जैसे कि एग्जांपल करते हैं, मतलब जो अमीन की नाइट्रोजन होती है बेटा, अराइल का मतलब होता है इट इज कमिंग फ्रॉम एरोमेटिक, जैसे कि बेंजीन हो गया, बेंजीन इज एन एरोमेटिक कंपाउंड, तो हम कहते हैं कि अराइल अमीन्स के अंदर आ जाता है आपका एनिलीन और डेरिवेटिव्स ऑफ एनिलीन।
यानी जो एनालीन से डिराइव हो रहे होंगे। जैसे कि एग्जाम्पल देखें, सो बेटा यहां पर अगर आप देखोगे अमीन है, बिल्कुल अमीन है ना, प्राइमरी अमीन है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है। सो ये कैसा है बेटा? प्राइमरी एरोमैटिक अमीन। कैसा अमीन है बेटा ये? प्राइमरी एरोमैटिक अमीन, क्योंकि ये एरोमैटिक रिंग बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है। तो इनको हम अराइल अमीन्स बुलाते हैं। अराइल आप पहले हैलोअरीन्स में अराइल हैलाइड, वहीं से डिराइव है अराइल अमीन्स। जब अमीनो ग्रुप, जब अमीन आपका बेंजीन रिंग पर डायरेक्टली अटैच्ड हो। ठीक है। नाउ दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज, दिस इज कॉल्ड एज बेटा एनालीन। इसको क्या बुलाते हैं? एनालीन। ठीक है। और एनालीन में अगेन एनालीन प्राइमरी अमीन है। क्यों? क्योंकि बेटा नाइट्रोजन एक ही कार्बन से जुड़ा है, यहां एक ही कार्बन है। तो हम कहते हैं एनालीन, या जो एनालीन से डिराइव हो रहे हैं वो सारे के सारे आपके अराइल अमीन्स में कैटेगराइज होते हैं। तो मैं कुछ कुछ और एग्जांपल देती हूं, जैसे कि आपका ये हो गया। अब ये अमोनिया, मतलब अमोनिया नहीं, एनालीन से ही डिराइव हो रहा है। यहां पे बेटा अब क्या करा मैंने? बेंजीन रिंग की ऑर्थो पोजीशन पर NH2 के CH3 लगा दिया। इसका अगर नाम लिखना हो तो अमीन का प्रायोरिटी 1, इसका 2, तो दिस इज 2 मिथाइल एनालीन। कॉमन नेम में बेटा इट इज कॉल्ड एज ऑर्थो टॉलीडीन। क्या बुलाते हैं बेटा इसको? ऑर्थो टॉलीडीन। अब ये टॉलीडीन नाम कहां से आया यार? तो बेटा बेंजीन पर अगर NH2 नहीं लगा था, CH3 लगा हुआ था, तो उसको बुलाते थे टॉलीन। और जब CH3 नहीं लगा, बेंजीन पर NH2 है, तो उसको बुला रहे एनालीन। तो इन दोनों को मिक्स कर दिया, टॉलीडीन। ठीक है, कि टॉलीन वाला CH3 अमीन है। ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एज ऑर्थोटॉलीडीन। अब जरा मुझे बता दो ये कैसा अमीन है, जल्दी से बताओ। जल्दी से बताएं बेटा ये कैसा अमीन है। एक बार चेक करा रहे हैं। आ गई होगी अब आवाज यार। नहीं नहीं, आवाज का लैग हो रहा है, एक बार चेक करना। बेटा CH2 अमाइड नहीं होता, अमाइड बाद में आएगा। मैम बेसिक कैरेक्टर पर कब तक पहुंचोगे? बेटा बेसिक कैरेक्टर 3rd क्लास में आएगा, यानी परसों फ्राइडे की क्लास में। चलिए सो बेटा नेक्स्ट, अच्छा ठीक है। नहीं बेटा NO2 इज नाइट्रो ग्रुप, वो नाइट्रो है, ये अमीन है, दोनों में फर्क है ना? फर्क है वाला बात है। चलो सो बेटा 2 मिथाइल एनालीन इज अगेन अ प्राइमरी अमीन। ये वाला तो प्राइमरी है ना, यहां पर तो बेटा नाइट्रोजन एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, और अगर बेटा नाइट्रोजन एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है तो ये कैसा हो जाएगा? प्राइमरी अमीन। बट अगर मैं इसकी बात करूं तो इसको अभी मैं नाम बाद में सिखाऊंगी। तो वैसे तो अगर मैं आपको इसका नाम बताऊं तो ये बेटा N, डाइमिथाइल एनालीन। ठीक है, N, डाइमिथाइल एनालीन। बेटा अब यहां पे नाइट्रोजन पर फोकस करो। 1 2 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, 1 2 3 कार्बन से,
तो ये कैसा अमीन हो जाएगा बेटा? टर्शरी। एरोमेटिक अमीन है पर एरोमेटिक में कैसा है बेटा जी? टर्शरी अमीन है, टर्शरी। चलो एक दो और एग्जांपल देखो एरोमेटिक अमीन्स में ही। जल्दी से डिग्री बताओ इसकी। और इसकी मेरा डिग्री बतानी है, डिग्री डिग्री जल्दी से बताएं। नेक्स्ट की, फोर्थ की। डिग्री बेटा नाइट्रोजन पर ध्यान दो यार। तुम 1 डिग्री कैसे लिख रहे हो? तुम्हारे हाथ नहीं कांप रहे हैं? पागल हो गए हो हैं? सॉरी, एक तो इधर हाइड्रोजन नहीं आनी थी, जो तुम में से किसी ने भी नहीं बताया मुझे। नहीं ठीक, हाँ हाँ जी बेटा जल्दी बोलो। यहाँ पे पहली बात हाइड्रोजन नहीं आएगा क्योंकि नाइट्रोजन के 3 ही बॉन्ड्स बनते हैं। और यहां पर बेटा नाइट्रोजन 1 2 3 कार्बन से अटैच्ड है, 3 कार्बन से अटैच्ड है, तो ये कैसा होगा? एरोमेटिक में टर्शरी, टर्शरी। नेक्स्ट वाला बेटा, नेक्स्ट वाले को हम बुलाते हैं डाइफिनाइल अमीन, डाइफिनाइल अमीन। और ये कैसा अमीन है बेटा? यहां पे नाइट्रोजन 2 कार्बन से जुड़ा है, 2 कार्बन से जुड़ा है, तो कैसा हो जाएगा? 2 डिग्री अमीन। कैसा हो जाएगा? 2 डिग्री। तो बेटा एरोमेटिक अमीन्स में ही आप अमीन को फर्दर क्लासिफाई कर सकते हो एज प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। ठीक है। सो एरोमेटिक अमीन्स तब है जब आपका अमीन वाला ग्रुप है ना NH2 हो सकता है। NH2 में बेटा ये 2 हाइड्रोजन फर्दर अल्काइल या अराइल ग्रुप से सब्सटीट्यूट हो सकती है। बट जब अमीन की नाइट्रोजन डायरेक्ट बेंजीन रिंग पर है, ठीक है, एरोमेटिक रिंग पर प्रेजेंट है, देन वी कॉल इट एज अराइल अमीन्स। तो फर्स्ट वाला बेटा प्राइमरी था, सेकंड वाला भी प्राइमरी था क्योंकि नाइट्रोजन एक ही कार्बन से है। ये वाला बेटा नाइट्रोजन 1 2 3 कार्बन से, सो इट इज अ टर्शरी अमीन। यहां पे नाइट्रोजन 1 2 3 कार्बन से, टर्शरी अमीन। यहां पे नाइट्रोजन 2 कार्बन से है, सेकेंडरी अमीन। यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट क्लासिफिकेशन पर चलूं। एक और, चलो एक और बता दो मुझे, एक और है ना। चलो ये और क्लासिफाई कर दो, लास्ट और क्लासिफाई कर दो। एरोमेटिक में ही ये कौन सा होगा? तो फिर मैं आगे बढ़ जाऊं, मेरे मन को तसल्ली हो जाएगी कि तुम्हें डिग्री आइडेंटिफाई करना आ गया। लास्ट और बता दो, है ना। बेटा 6th वाले की डिग्री और बता दो फटाफट से। नाइट्रोजन बेटा 1 और 2 2 कार्बन से जुड़ा है, तो ये कैसा हो जाएगा? 2 डिग्री, 2 डिग्री। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, वेरी नाइस, छा गए तुम। 2 डिग्री है, 2 डिग्री है, 2 डिग्री है। चलो सर सेकेंडरी अमीन ना भाई, नाइट्रोजन 1 और 2 कार्बन से जुड़ा है बेटा, एक तो उस पे हाइड्रोजन है। आपको देखना है अमीन की डिग्री में नाइट्रोजन कितनी कार्बन से जुड़ा हुआ है। 1 से जुड़ा है प्राइमरी, 2 से जुड़ा है सेकेंडरी, 3 से जुड़ा है टर्शरी। दैट इज इट, दैट इज इट, बस इतने पे ध्यान दो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन कर रहे हैं बेटा। 5th वन इज हेट्रोसाइक्लिक अमीन्स। हेट्रोसाइक्लिक अमीन्स। अब हेट्रोसाइक्लिक क्या होता है बेटा? जब आपकी क्लोज चेन कार्बन कार्बन के अलावा उसमें कोई और एटम भी हो सकता है, जैसे कि
ठीक है। अब बेटा यहाँ पे क्लोज चेन सिर्फ कार्बन कार्बन की नहीं है, यहां पर क्लोज चेन के अंदर नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है। तो इस तरह की रिंग को बुलाते हैं हेट्रोसाइक्लिक। हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, है ना, जब आपके सारे एटम सेम ना हो। तो यहां पर बेटा ये कार्बन है, 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 पर क्योंकि एक एटम कार्बन के अलग था, कार्बन के अलावा था, नाइट्रोजन था। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एज अ हेट्रोसाइक्लिक अमीन। बेटा नाइट्रोजन एक दो कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसको बुलाते हैं बेटा पिपरीडीन। तो पिपरीडीन एक एग्जाम्पल है हेट्रोसाइक्लिक अमीन का। हाँ, एक ने बिल्कुल सही एग्जाम्पल आगे दिया है। जैसे कि ये, दिस इज कॉल्ड एज बेटा पिरीडीन। पिरीडीन के अंदर भी आपकी जो क्लोज रिंग होती है वो कार्बन कार्बन की नहीं होती, कार्बन के अलावा होती है, नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। इसके अलावा हमारे पास एक और आ जाता है बेटा हेट्रोसाइक्लिक में ही, पायरोल। इसको क्या बुलाते हैं बेटा? पायरोल। ठीक है, तो बेटा हेट्रोसाइक्लिक अमीन्स तब है जब आपकी क्लोज रिंग के अंदर कार्बन के अलावा कोई और एटम हो, तो हेट्रोसाइक्लिक। ठीक है, एनिसोल बेटा ये नहीं होता। आकर्ष भारद्वाज, क्यों बर्थडे वाले दिन डांट खाना चाहते हो? हैं, एनिसोल होता था बेटा जब बेंजीन पर OCH3 था, OCH3 था, वो ईथर था बेटा, इट वॉज एन ईथर। सो बेटा पिपरीडीन हो गया, पिरीडीन हो गया, पायरोल हो गई, ये अमीन्स ही हैं, बट ये कैसे अमीन्स है बेटा? हेट्रोसाइक्लिक है। इसमें हम बोलते हैं बेटा पिरीडीन और पायरोल जो होते हैं ये एरोमेटिक होते हैं, जो पिपरीडीन होता है दैट इज नॉट एरोमेटिक। ये दोनों एरोमेटिक हैं, हेट्रोसाइक्लिक में एरोमेटिक अमीन्स हैं। ठीक है, फ्यूरान तो बेटा आतिफ अली है, फ्यूरान बेटा ये होता है, ऑक्सीजन होती है। क्या ऑक्सीजन नाइट्रोजन है जो अमीन बन जाएगा? फ्यूरान इज अ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, पर मैं अमीन्स पढ़ा रही हूं बेटा, अमीन्स पढ़ा रही हूं। ठीक है, फ्यूरान इज अ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड बट इट इज नॉट एन अमीन। हम अभी अमीन पढ़ रहे हैं। ठीक है, यहां तक सबने लिखा बेटा? लास्ट क्लासिफिकेशन करेंगे, लास्ट क्लासिफिकेशन। तो हमने अभी तक 5 में क्लासिफाई करा, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, अराइल अमीन्स, जिसमें अलग अलग तरह का करा, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। फिर करा बेटा हमने हेट्रोसाइक्लिक अमीन्स। ठीक है, हेट्रोसाइक्लिक अमीन्स जहां पे क्लोज चेन में इधर नाइट्रोजन था, इधर क्लोज चेन में नाइट्रोजन है, इधर क्लोज चेन में नाइट्रोजन है बेटा, 1 2 3 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर। ठीक है, एक, और यहां पर तो चलो अलग कहानी होती है। यहां पे बेटा अगर आप देखोगे तो अमीन्स है, अलग अलग तरह के अमीन्स है। चलो लास्ट क्लासिफिकेशन लिखें, F, सिंपल, सिंपल एंड मिक्स्ड अमीन्स, सिंपल एंड मिक्स्ड अमीन्स। तो बेटा जैसे आपने सिंपल एंड मिक्स्ड ईथर करा था, सिंपल एंड मिक्स्ड कीटोन्स करा था, ऐसे ही बेटा आपके हो जाते हैं सिंपल एंड मिक्स्ड अमीन्स। सिंपल का मतलब है व्हेन यू हैव द सेम ग्रुप, अमीन्स के इधर उधर, और मिक्स्ड का मतलब होता है जब आपके अमीन्स में डिफरेंट ग्रुप होते हैं। अब बेटा प्राइमरी में नहीं हो सकता क्योंकि प्राइमरी के अंदर एक ही ग्रुप होता है, तो ये आता है आपका 2 डिग्री और 3 डिग्री में। जैसे कि एग्जाम्पल देखो, एक हाइड्रोजन, बेटा इट्स अ 2 डिग्री अमीन, पर मिक्स्ड अमीन नहीं है, ये सिंपल अमीन है क्योंकि नाइट्रोजन के पास दोनों ग्रुप सेम है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकती थी आसान भाषा में, CH3 होल ट्वाइस NH। ठीक है, पर बेटा इधर अगर देखो तो अब ये कैसा अमीन हो गया बेटा? ये भी 2 डिग्री है। ठीक है, दिस इज अ 2 डिग्री अमीन। यहां पे भी बेटा नाइट्रोजन 2 कार्बन से 2 डिग्री है, पर क्योंकि यहां पर नाइट्रोजन पर अलग अलग ग्रुप है, या मिथाइल है या इथाइल है, सो इट्स अ मिक्स्ड अमीन। मिक्स्ड अमीन, बात बैठ रही है दिमाग में? अगर सेम ग्रुप से नाइट्रोजन के पास तो सिंपल, अगर नाइट्रोजन के पास जो अल्काइल या अराइल ग्रुप से बेटा वो अलग अलग है, देन इट इज गोइंग टू बी अ मिक्स्ड अमीन। और एग्जांपल देखो,
बेटा ये टर्शरी अमीन है, और टर्शरी अमीन में नाइट्रोजन के पास तीनों ग्रुप सेम है, मिथाइल मिथाइल मिथाइल, सो इट इज अ सिंपल अमीन। बट अगर मैं यहां पर कुछ ऐसा बना दूं, मिथाइल, इथाइल और प्रोपाइल, तो बेटा ये टर्शरी अमीन है, और टर्शरी में कैसा हो गया, मिक्स्ड अमीन, मिक्स्ड अमीन, ठीक है, मिक्स्ड अमीन। तो अगर बेटा नाइट्रोजन के पास सेम ग्रुप्स हैं, जैसे कि CH3 होल ट्वाइस NH भी हो सकता है, और एग्जाम्पल अगर मैं लिखूं तो जैसे कि C2H5 होल ट्वाइस NH, सिंपल अमीन की तो कमी नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो ये सारे के सारे बेटा किस कैटेगरी में आ रहे हैं, सिंपल अमीन्स में, जब अमीन के पास सेम अल्काइल ग्रुप्स हैं या अराइल, और जब आपके पास अलग अलग ग्रुप्स है देन इट इज गोइंग टू बी अ मिक्स्ड अमीन। बात क्लियर है? हाँ बेटा, सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल की तरह है, ये सिमेट्रिकल है वो अनसिमेट्रिकल है, ये सिमेट्रिकल है वो अनसिमेट्रिकल है। यहां तक क्लियर है बेटा? यहां तक क्लियर है? नॉमेनक्लेचर स्टार्ट करें, नॉमेनक्लेचर स्टार्ट करें। जैसे यहां पे अगर मैं क्लासिफाई करूं बेटा, ठीक है, इसको तो मैं क्लासिफाई कर ही नहीं सकती, ये वाला बेटा कैसा अमीन हो गया, अब यहां पे भी मैं क्लासिफाई नहीं कर सकती, प्राइमरी में तो मैं कैसे ही क्लासिफाई करूं, एक ही तो ग्रुप होता है। बट बेटा जैसे ये 3 डिग्री है, अब 3 डिग्री में नाइट्रोजन पे 2 ग्रुप सेम है पर एक अलग है, अगर बेटा एक भी अलग है तो इट इज गोइंग टू बी अ मिक्स्ड अमीन। यहां पर नाइट्रोजन पे ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, तो तीनों ही अलग है, मिक्स्ड अमीन है। यहां पे बेटा नाइट्रोजन के लेफ्ट राइट सेम है, सिंपल अमीन है। यहां पर नाइट्रोजन का ये ग्रुप अलग है, ये ग्रुप अलग लगा हुआ है, इट्स अ मिक्स्ड अमीन। बात समझ आ रही है? सिया बेटा मेरे सिर्फ लेक्चर्स सफिशिएंट नहीं होंगे ना बेटा, मैं तो अपनी तरफ से आपको कंटेंट दे रही हूं। अब क्वेश्चंस तुम कैसे कर रही हो, क्वेश्चन तुम प्रैक्टिस कर रही हो या नहीं कर रही हो, क्वेश्चंस तुम लिख कैसे रही हो, उसकी गारंटी मैं कैसे ले सकती हूँ बेटा। माई कॉन्टेंट इज इनफ फॉर बोर्ड एग्जाम्स, बट मेहनत तो तुम्हारी है ना, टीचर तो आपको पढ़ाता है, प्रैक्टिस आपके ऊपर है, आप कितनी प्रैक्टिस करते हो क्वेश्चंस की। बोर्ड में आप आंसर कैसे लिख रहे हो वो तो तुम्हारे ऊपर है ना, तुम्हारे आंसर की प्रेजेंटेशन कैसी है। चलो 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 गाइस आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ बेटा हम स्टार्ट कर रहे हैं नॉमेनक्लेचर, नॉमेनक्लेचर, ठीक है। महक बेटा 3 डिग्री में क्यों नहीं बोल सकते सिमेट्रिक? बेटा हम अमीन्स में सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल नहीं यूज करते, वी यूज सिंपल एंड मिक्स्ड, सिंपल एंड मिक्स्ड। मिक्स्ड का मतलब है जब अल्काइल अलग अलग ग्रुप्स हैं तो मिक्स हो गए, अलग अलग ग्रुप्स हैं, ठीक है बेटा। पिपरीडीन का स्ट्रक्चर ही यही होता है, तो डबल बॉन्ड कहां से बना दो जब होता ही नहीं है, यही इसका स्ट्रक्चर है पिपरीडीन का। चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालें बेटा नॉमेनक्लेचर, पहले समझो कैसे कर रहे हैं नाम। तो बेटा हम यहां पर जो अमीन्स हैं उनका 2 तरह से नॉमेनक्लेचर करेंगे, पहला कॉमन नेम फिर IUPAC नेम। तो थोड़ी देर के लिए अब चार्ट ऑफ रहेगी। सो बेटा अमीन्स का हम कैसे लिखते हैं, कॉमन नेम इनका लिखा जाता है एज एल्काइल अमीन। कैसे लिखा जाता है बेटा, एल्काइल अमीन। अब जैसे मुझे फर्स्ट का नाम लिखना है तो फर्स्ट का नाम कैसे लिखूं बेटा, ये एल्काइल ग्रुप कौन सा है, मिथाइल। कौन सा ग्रुप है बेटा, मिथाइल। तो इसका कॉमन नेम कैसे लिख देंगे, मिथाइल अमीन। कैसे लिख देंगे बेटा, मिथाइल अमीन। दूसरे का देखो, ये पूरा अल्काइल ग्रुप बेटा CH2CH3 हो गया, C2H5 शॉर्ट में, इसको क्या बुलाते हैं बेटा, इथाइल। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम क्या हो जाएगा बेटा जी, इथाइल अमीन। क्या हो जाएगा बेटा जी, इथाइल अमीन। तो हम जब अमीन्स का कॉमन नेम लिखते हैं तो कॉमन नेम कैसे लिखा जाता है बेटा, एल्काइल अमीन, एल्काइल अमीन। चलो अब तुम थर्ड का ट्राई करो फटाफट से, कॉमन नेम जल्दी से ट्राई करें। थर्ड का कॉमन नेम, कॉमन नेम कैसे लिखेंगे थर्ड वाले का, यहां पर बेटा कौन सा अल्काइल ग्रुप है,
बेटा इसको या तो मैं प्रोपाइल लिख सकती हूं या क्या लिख सकती हूं, एन प्रोपाइल अमीन। एन का मतलब है बेटा नॉर्मल प्रोपाइल है कि तीनों कार्बन किस में लगी हुई हैं, स्ट्रेट चेन में, स्ट्रेट चेन में, है ना। मेरा गला मुझे लग रहा है जाने वाला है। So Tuesdays also I have double classes, Wednesday also I have double classes. और बोलते बोलते पढ़ाते पढ़ाते गला चलो नेक्स्ट वाला बेटा फोर्थ पंखुड़ी। बेटा आप हेट्रोसाइक्लिक में कर सकते हो, बट मैंने आपको 3 एग्जाम्पल दिए हैं जो कॉमन एग्जाम्पल है। अगर यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह कुछ और लगा होगा तो वो फिर पिपरीडीन नहीं होगा, वो कोई और कंपाउंड होगा, ठीक है। जो ये है ये इनका स्ट्रक्चर यही है। चलिए बेटा नेक्स्ट वाले में ये पूरा ग्रुप, जब सेकंड कार्बन पे ब्रांचिंग होती थी प्रोपाइल में, तो इस ग्रुप को क्या बुलाते थे बेटा, आइसोप्रोपाइल। तो ये हो जाएगा बेटा आइसोप्रोपाइल अमीन। विक्स की गोली है नहीं अभी मेरे पास। चलिए अब बेटा फिफ्थ वाले का नाम कैसे लिखूं, देखो इस पर अल्काइल ग्रुप है मिथाइल, पर मिथाइल कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 बार। तो बेटा इसका नाम कैसे लिखेंगे, ट्राइमिथाइल, और फिर क्या लिख देंगे, अमीन। क्या लिख देंगे बेटा, अमीन, ट्राइमिथाइल अमीन। चलो ट्राइमिथाइल बेटा, ट्राइमिथाइल। चलो नेक्स्ट वाले में देखो, नेक्स्ट वाले में बेटा, अब नेक्स्ट वाले में नाइट्रोजन पर एक मिथाइल ग्रुप है, एक इथाइल ग्रुप है। अल्फाबेटिकली पहले कौन आता है, इथाइल, तो हम इसका नाम कैसे लिखेंगे, एन इथाइल, कि नाइट्रोजन पर इथाइल लगा है। फिर बेटा एन पर ही क्या लगा हुआ है, मिथाइल, और फिर क्या लगा देंगे, अमीन। क्या लगा देंगे बेटा, अमीन, ठीक है। यहां तक बात क्लियर है। सो बेटा सिक्स्थ वाले में हमारे पास नाइट्रोजन पर 2 अल्काइल ग्रुप है, 1 इज इथाइल 1 इज मिथाइल। अल्फाबेटिकली ई पहले आता है, तो एन, अब यहां पर मैं एन क्यों मेंशन कर रही हूं, बिकॉज द ग्रुप इज प्रेजेंट ऑन नाइट्रोजन। सो नाइट्रोजन पर इथाइल, फिर नाइट्रोजन पर ही क्या प्रेजेंट है बेटा, मिथाइल, और फिर अमीन, ठीक है। अब एक बार आप मुझे फटाफट से इन सबको डिग्री में क्लासिफाई कर दो। बेटा ये वाला नाइट्रोजन एक ही कार्बन से है, तो ये कैसा अमीन है मेरे पास, प्राइमरी। यहां पे भी बेटा नाइट्रोजन एक ही कार्बन से जुड़ा है, प्राइमरी। यहां पे भी नाइट्रोजन एक ही कार्बन से जुड़ा है बेटा, प्राइमरी। यहां पर भी बेटा नाइट्रोजन एक ही कार्बन से है, सो आइसोप्रोपाइल अमीन भी कैसा अमीन है बेटा, प्राइमरी। फिफ्थ वाले में बेटा नाइट्रोजन 1 2 3 कार्बन से जुड़ा है, कैसा है, टर्जरी। और यहां पे नाइट्रोजन 2 कार्बन से जुड़ा है, कैसा अमीन हो गया, सेकेंडरी, ठीक है। तो शुरू वाले प्राइमरी 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 प्राइमरी, टर्जरी सेकेंडरी, ठीक है। अब प्राइमरी वाले में बेटा मैं सिंपल और मिक्स नहीं बता सकती, क्योंकि प्राइमरी में एक ही अल्काइल ग्रुप होता है, बट अगर मैं फिफ्थ की बात करूं, सो दी अल्काइल ग्रुप्स आर सेम, इट इज अ सिंपल अमीन। कैसा अमीन हो जाएगा बेटा, सिंपल। यहां पे नाइट्रोजन पर दोनों अल्काइल ग्रुप अलग अलग है, तो बेटा ये वाला आपका कैसा हो जाएगा, मिक्स्ड। कैसा हो जाएगा, मिक्स्ड अमीन। बात क्लियर है, बात क्लियर है। तो हम आगे बढ़ रहे हैं बेटा आईयूपीएसी नेम पर, आईयूपीएसी पे। यहां तक तुमने लिखा, आगे बढ़ूं, यहां तक लिख लिया सबने, आगे बढ़े बेटा आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर। बेटा आशीष ऊपर वालों में मैं क्यों लिखूंगी बेटा, जब यहां पे मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है तो वो नाइट्रोजन पर होगा, 1 डिग्री है ना। यहां पर नाइट्रोजन पर अलग अलग ग्रुप है, आप चाहो तो वहां लिख सकते हो एन मिथाइल अमीन, बट अंडरस्टूड है जब अमीन है तो वो नाइट्रोजन पर ही होगा। यहां पर नाइट्रोजन पर क्योंकि अलग अलग अल्काइल ग्रुप्स है, इसीलिए हमने बताया कि भाई नाइट्रोजन पर इथाइल भी है, नाइट्रोजन पर ही मिथाइल भी है। चलो
सो IUPAC नेम बेटा इनका कैसे लिखा जाता है? IUPAC नेम इज रिटन एज एल्केन अमीन। एल्केन का ई हट जाता है क्योंकि अमीन का ए वोवल से स्टार्ट हो रहा है, तो मैं चैट ऑफ कर रही हूं, ठीक है। इसका IUPAC नेम कैसे लिखा जाता है बेटा? एल्केन प्लस अमीन, एल्केन का ई हटा देते तो एल्केन अमीन। जैसे कि फर्स्ट का देखो, अब फर्स्ट वाले में बेटा एल्केन एक ही कार्बन है, तो इसका क्या नाम हो जाएगा? एक कार्बन के लिए मेथ, कार्बन और नाइट्रोजन में सिंगल बॉन्ड है एन, और फिर क्या लिख देंगे बेटा? अमीन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मीथेन अमीन। IUPAC की बात हो रही है अब, IUPAC नॉमेनक्लेचर। बेटा नाइट्रोजन जिस फंक्शनल ग्रुप अमीन वाला इस कार्बन पे, तो इसको पहला नंबर, इसको दूसरा नंबर। दो कार्बन के लिए वर्ड रूट आएगा एथ सिंगल बॉन्ड एन, और फिर क्या आ जाएगा? अमीन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा? इथेन अमीन, इथेन अमीन। थर्ड वाले का ट्राई करो, अब चैट ऑन कर देते हैं। थर्ड वाले का ट्राई करें बेटा, IUPAC नेम क्या होगा? क्या होगा बेटा? नाइट्रोजन इस कार्बन पर है 1 2 3 एंड 4, चार कार्बन है, चार कार्बन है बेटा, ध्यान से देखो, है ना। अपने चक्षु, अपने नेत्र, अपनी आंखों को जरा खोलें अच्छे से, नींद को भगाएं, और थर्ड में ध्यान से कार्बन को गिने। सो बेटा थर्ड वाले में चार कार्बन के लिए ब्यूट सिंगल बॉन्ड एन, और फिर अमीन। सो इट इज ब्यूटेन अमीन। आई कैन ऑल्सो राइट इट एज ब्यूटेन 1 अमीन, की फर्स्ट कार्बन पर अमीन प्रेजेंट है। नाउ फोर्थ वाले में बेटा अब अमीन सेकंड कार्बन पे है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? ब्यूटेन 2 अमीन। वैसे तुम प्यारे हो नहीं, बहुत शैतान हो तुम लोग। क्या हो जाएगा बेटा? ब्यूटेन 2 अमीन। अब अमीन फर्स्ट कार्बन की बजाय सेकंड कार्बन पे है, तो आई विल राइट इट एज ब्यूटेन 2 अमीन। चलो पहले चारों को बेटा डिग्री में भी क्लासिफाई कर लेते हैं। बेटा यहाँ पे नाइट्रोजन एक ही कार्बन से जुड़ा है, कैसा है? प्राइमरी। यहाँ भी नाइट्रोजन एक ही कार्बन से जुड़ा है, प्राइमरी। यहाँ भी नाइट्रोजन एक ही कार्बन से जुड़ा है, प्राइमरी। और बेटा ब्यूटेन 2 अमीन में भी नाइट्रोजन एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, कैसा हो जाएगा बेटा? प्राइमरी, प्राइमरी। चलो फिफ्थ वाला ट्राई करते हैं नाम। बेटा फिफ्थ वाले में अमीन दो जगह प्रेजेंट है, मैं कहीं से भी नंबरिंग करूं 1 2 3 या 1 2 3। अब इसका नाम ध्यान से देखना, तीन कार्बन के लिए बेटा वर्ड रूट आएगा प्रोप सिंगल बॉन्ड एन, एन का ई आएगा, वो आगे समझ आ जाएगा। 1 पर और 3 पर दो बार आया तो बेटा क्या लिख देंगे? डाई अमीन। क्या लिख देंगे बेटा? डाई अमीन। ठीक है, अब प्रोपेन का ई आ रहा है क्योंकि डी से स्टार्ट हो रहा है। बात क्लियर है? जल्दी बोलो भाई। चलो डायमीन मुझे लग रहा है थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं। नेक्स्ट वाला, अब बेटा फिफ्थ वाले में अगर तुम्हारे दिमाग में डिग्री आ रही है तो बेटा दोनों की अलग अलग डिग्री बताएंगे। यहाँ पे नाइट्रोजन एक ही कार्बन से, दिस इज ऑल्सो प्राइमरी। यहाँ भी नाइट्रोजन एक ही कार्बन से, दिस इज ऑल्सो प्राइमरी। बट यहाँ पे प्राइमरी अमीन दो बार आ रहे हैं, दो बार आ रहे हैं। बात क्लियर है? क्लियर है? चलो सिक्स्थ वाले में बेटा, आप सिक्स्थ वाले का नाम देखो। अब लॉन्गेस्ट चेन जो है बेटा आपकी, वो कॉन्टिन्यूअस कार्बन की चेन होनी चाहिए, बीच में नाइट्रोजन अटकना नहीं चाहिए। तो बेटा यहां पर जो मेरी लॉन्गेस्ट चेन है ना, वो ये वाली है, 3 कार्बन की। इस कार्बन को मैंने पहला नंबर दिया, इसको दूसरा दिया, इसको तीसरा दिया। बेटा मेन चेन ये नहीं हो सकती क्योंकि बीच में नाइट्रोजन आ रहा है। आप जो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते हो 11वीं में, याद करो बेटा वो कार्बन की होती थी। अब यहां पर नाम देखो कैसे लिखोगे। नाइट्रोजन पे बेटा सब्स्टिट्यूएंट 2 हैं, एक इथाइल एक मिथाइल। अल्फाबेटिकली क्या आएगा? पहले इथाइल, तो ये हो जाएगा एन इथाइल, कि नाइट्रोजन पर एक इथाइल सब्स्टिट्यूएंट है
और नाइट्रोजन पर ही क्या प्रेजेंट है बेटा, मिथाइल। ठीक है, N पर इथाइल, N पर मिथाइल, 3 कार्बन के लिए बेटा प्रोप, सिंगल बॉन्ड एन, तीनों कार्बन में सिंगल बॉन्ड है, और अमीन आ जाएगा कि फर्स्ट कार्बन पर अमीन लगा हुआ है। ठीक है, तबीयत तो ठीक थी अभी तक, अब आगे खराब हो जाए तो पता नहीं। चलो, एन इथाइल, एन मिथाइल, प्रोपेन अमीन, लास्ट वाला फटाफट ट्राई करो, फिर एक टेबल बनाएंगे बेटा। अब ये वाला अमीन नाइट्रोजन 1 2 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये कैसा अमीन है, इट्स अ टर्शरी अमीन, टर्शरी अमीन। चलो, लास्ट वाले का और नाम लिखो IUPAC, फिर हम एक टेबल कंप्लीट करेंगे, टेबल बनाएंगे। जल्दी से करो, जल्दी से, जल्दी से। बेटा अमीन इस कार्बन पे, तो उसी की कार्बन को हम लोवेस्ट नंबर देंगे, क्योंकि डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी तो बहुत बाद में है। अमीन मेरे लिए एक फंक्शनल ग्रुप है, तो इसकी कार्बन को 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 4 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या आ गया बेटा, ब्यूट। अब मैं एन नहीं लगाऊंगी क्योंकि थर्ड कार्बन पर डबल बॉन्ड है, तो ब्यूट 3 इन, इन का ए नहीं आएगा क्योंकि अमीन ए से शुरू हो रहा है। आप चाहो तो आप 1 अमीन लिख सकते हो, या फिर डायरेक्ट लिख दो अमीन। ठीक है, ब्यूट 4 कार्बन के लिए ब्यूट, थर्ड पर डबल बॉन्ड है तो 3 पर इन, 1 पर अमीन प्रेजेंट है, ब्यूट 3 इन 1 अमीन। ठीक है, फिफ्थ का डिग्री मैंने बताया, तो बेटा जब मैं बता रही होती हूं तुम सो रहे होते हो क्या यार। मैंने बताया ना बेटा, यहां पर ये वाला अमीन भी प्राइमरी है, ये वाला भी प्राइमरी है। आपको दोनों ग्रुप की अलग अलग डिग्री बतानी पड़ेगी क्योंकि 2 बार अमीन आ रहा है। ठीक है, ठीक है, यहां पे बेटा नाइट्रोजन एक ही कार्बन से जुड़ा है, तो ये कैसा अमीन है आपका, प्राइमरी, प्राइमरी। आगे बढ़े, आगे बढ़े। चलें आगे भाई। बिल्कुल सही कहा अभिषेक, मैं घर जाके एकदम डाबर हनीटस का काढ़ा पीऊंगी और अपना गला ठीक करूंगी। मुझे भी पता है तुम्हारी कल क्लास है, तुमसे ज्यादा मुझे ही टेंशन होती है। चलो, सो बेटा ये वाली टेबल आप फटाफट से मेरे साथ साथ बना ले, धुंधुन। ठीक है, टेबल बनाएंगे, कॉमन नेम लिखेंगे, IUPAC नेम लिखेंगे। चलो यार, पहले वाले का बेटा कॉमन नेम, कॉमन नेम पहले आप मुझे कॉमन नेम बताओ बेटा। ये वाला ग्रुप अब कॉमन नेम कैसे लिख रहे थे, अल्काइल अमीन, IUPAC कैसे लिख रहे हैं, अल्केन अमीन, दोनों साथ साथ बताना है। पहले वाले का बेटा कॉमन नेम क्या हो जाएगा, इथाइल अमीन, इथाइल अमीन। और बेटा जी IUPAC नेम क्या हो जाएगा इसका, IUPAC नेम क्या हो जाएगा बेटा, इथेन अमीन। यही नॉमेनक्लेचर ही लास्ट टॉपिक है, उसके बाद पोल वाले क्वेश्चंस हैं, तो तुम जितना जल्दी पढ़ोगे उतना बढ़िया है। चलो, नेक्स्ट वाले का बेटा कॉमन नेम, ये तो हम कर चुके हैं, अब रेपिटेशन है। नेक्स्ट वाले का कॉमन नेम क्या था बेटा, N प्रोपाइलमीन। और IUPAC में क्या हो जाएगा बेटा, प्रोपेन अमीन, या आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, प्रोपेन 1 अमीन। अगर मैंने नंबर नहीं बताया तो अंडरस्टूड है, अंडरस्टूड है कि अमीन फर्स्ट कार्बन पर है, प्रोपेन अमीन। नेक्स्ट वाले का कॉमन नेम बेटा दिस इज आइसोप्रोपाइल, तो ये हो जाएगा बेटा आपका आइसोप्रोपाइल अमीन, है ना। चलो और इसका बेटा IUPAC नेम क्या हो जाएगा, प्रोपेन 2 अमीन।
क्या हो जाएगा बेटा जी? प्रोपेन 2 अमीन। बहुत बढ़िया चिराग, वेरी नाइस। प्रिया, प्रिया अच्छा तुम अभी तक सेकंड का ही नाम बता रही हो क्या? चलो फोर्थ वाले में बेटा, फोर्थ वाले में जल्दी बोलो क्या कॉमन नेम लिखूं? कॉमन नेम क्या होगा बेटा? एन पर मिथाइल है, एन पर इथाइल है तो सेकेंडरी है। अल्फाबेटिकली इथाइल पहले आएगा तो ये हो जाएगा बेटा एन इथाइल, एन मिथाइल अमीन। एन पर इथाइल, एन पर मिथाइल अमीन। पर बेटा जब मैं इसका आईयूपीएसी नेम लिखूंगी तो आईयूपीएसी में लॉन्गेस्ट चेन ये वाली कार्बन की हो जाएगी, 2 कार्बन की। एन पर नाइट्रोजन पर एक सब्स्टिट्यूएंट है मिथाइल, एन पर मिथाइल, 2 कार्बन के लिए बेटा एथ, सिंगल बॉन्ड एन और फिर अमीन, या आप इथेन 1 अमीन भी लिख सकते हैं। पर क्योंकि बेटा यहां पर नाइट्रोजन पर सब्स्टिट्यूशन है, नाइट्रोजन पे हाइड्रोजन नहीं है, यू हैव अ सब्स्टिट्यूएंट, तो आपको बताना पड़ेगा भाई कि नाइट्रोजन पर मिथाइल लगा हुआ है। चलो नेक्स्ट वाला ट्राई करें सारे के सारे, फिफ्थ वाला जल्दी से, आईयूपीएसी कॉमन। चलिए एन में प्रॉब्लम बेटा, अगर आपके पास 2 डिग्री या 3 डिग्री अमीन है तो वहां पर आप नाइट्रोजन बताओगे ना बेटा। यहां पर फिफ्थ का बेटा, फिफ्थ का जल्दी बोलो, इट्स अ सिंपल अमीन। 3 बार सेम ही ग्रुप आ रहा है अल्काइल। जब मुझे अल्काइल बताना है, आप चाहो तो इसको इथाइल मिथाइल अमीन भी लिख सकते हो, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। अगर आपको यहां पे कंफ्यूजन हो रही है तो ऐसे भी लिख सकते हो, दिस इज नॉट रॉन्ग। इथाइल मिथाइल अमीन, दिस इज ऑल्सो फाइन, बट हम स्पेसिफाई कर रहे हैं कि भाई नाइट्रोजन पर एक इथाइल सब्स्टिट्यूएंट है, एक मिथाइल ग्रुप लगा है और अमीन है। जब आईयूपीएसी लिखना है तो बेटा अल्काइल अमीन लिखना है, तो मेरी यहां पर लॉन्गेस्ट चेन 2 कार्बन की है, ठीक है। अब यहां पर ये नाइट्रोजन पे जो मिथाइल है ये चेन का पार्ट नहीं बन पाया क्योंकि चेन कार्बन की ही होनी चाहिए। तो यहां पर बेटा नाइट्रोजन पर एक मिथाइल था, एन मिथाइल, 2 कार्बन की ही लॉन्गेस्ट चेन थी, एथ इथेन अमीन। बेटा इसका फिफ्थ का कॉमन नेम हो जाएगा ट्राइमिथाइल अमीन। बट आईयूपीएसी देखो, आईयूपीएसी में ध्यान देना है बेटा, यहां पर अब लॉन्गेस्ट चेन कोई एक ही कार्बन की हो सकती थी, मैं इसको सिलेक्ट कर रही हूं, ठीक है। अब यहां पर नाइट्रोजन पर बेटा 2 बार मिथाइल आ रहा है तो N, N डाइमिथाइल। जैसे जब एक ही कार्बन पर 2 बार मान लो क्लोरीन आया तो आप कैसे लिखते थे बेटा? 2,2 डाइक्लोरो ना। तो यहां पर हम नंबर नहीं लिख रहे हैं, हम यहां पे लिख रहे हैं कि भाई 2 बार नाइट्रोजन पर मिथाइल आया तो N पर ही एक बार मिथाइल, फिर N पर ही एक और बार मिथाइल, तो N, N डाइमिथाइल, एक कार्बन के लिए बेटा मेथ, सिंगल बॉन्ड एन और अमीन। तो इसका नाम हो जाएगा NN डाइमिथाइल मीथेन अमीन, मीथेन अमीन। नितिन पांडे का आंसर सही है, पंखुड़ी का आंसर सही है। यहां तक लिखा बेटा, आगे बढ़ूं? चलो रागिनी बेटा, ये आईयूपीएसी नेम है, आईयूपीएसी में आप एक तो कार्बन की चेन लोगे ना, एल्केन पार्ट तो लोगे, एल्केन अमीन। तो एल्केन की कार्बन यहां पे लॉन्गेस्ट चेन एक ही कार्बन की, इससे ज्यादा लंबी चेन नहीं है। चलिए नेक्स्ट बेटा, सिक्स्थ वाले का पहले आईयूपीएसी नेम लिखूंगी मैं। बेटा अमीन यहाँ पे इधर फर्स्ट कार्बन पर इस कार्बन को पहला नंबर दिया जिसपे फंक्शनल ग्रुप है, फिर 2, फिर 3। आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा बेटा इसका? प्रोप 2 इन 1 अमीन लिख सकते हो,
या डायरेक्टली लिख सकते हो prop 2ene अमीन, ठीक है। पर बेटा इसका कॉमन नेम क्या होता है? दिस इज कॉल्ड एज योर अलाइल अमीन। अलाइल अमीन क्यों बोला बेटा? सी डबल बॉन्ड सी के नेक्स्ट कार्बन होती थी एलाइलिक, और एलाइलिक कार्बन पर अमीन प्रेजेंट है, सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज योर अलाइल अमीन। बात समझ आ रही है? बात समझ आ रही है? चलिए नेक्स्ट वाले का बेटा कॉमन नेम देखो, नाइट्रोजन पर 2 बार इथाइल है, 2 बार इथाइल है, तो N, डाई इथाइल। ये पूरा ग्रुप हो गया बेटा ब्यूटाइल, और फिर अमीन लिख दिया, ठीक है। या आप ऐसे भी लिख सकते हो डाई इथाइल ब्यूटाइल अमीन, की नाइट्रोजन पे 3 ग्रुप्स है, 2 इथाइल है, 1 ब्यूटाइल है, ठीक है, क्योंकि अल्काइल अमीन्स के टर्म में कॉमन नेम लिखा जाता है। तो बेटा N पर 2 बार N पे डाई इथाइल, तो N, N डाई इथाइल ब्यूटाइल अमीन। बट जब IUPAC नेम लिखना है बेटा जी, तो IUPAC नेम में कैसे लिखोगे इसका, है ना? IUPAC नेम क्या हो जाएगा बेटा इसका? N, N डाई इथाइल ब्यूटेन अमीन। क्या हो जाएगा बेटा? ब्यूटेन अमीन, ठीक है। चलो नेक्स्ट वाले का बेटा कॉमन नेम है हेक्सामिथिलीन। ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट है, इसमें मैं स्टार भी बना रही हूं 8th पर। हेक्सामिथिलीन बेटा CH2 को मिथिलीन ग्रुप भी बुलाते हैं। हेक्सामिथिलीन क्योंकि 6 बार आ रहा है और 2 बार अमीन आ रहा है, तो अल्काइल अमीन, सो हम इसका नाम लिखते हैं हेक्सामिथिलीन डाई अमीन। पर जब मैं इसका IUPAC नेम लिखूंगी तो बेटा IUPAC नेम क्या हो जाएगा? हेक्सेन 1,6 डाई अमीन। अब पता नहीं तुमको ये हेक्सेन वाला समझ आ पाया नहीं आ पाया? बेटा देखो CH2 कितनी बार है? 6 बार, और इस पर NH2 है और इस पर NH2 है, तो ये हो जाएगा हेक्सेन 1,6 डाई अमीन, ठीक है। नेक्स्ट वाले का बेटा कॉमन नेम पूरी दुनिया ने ये एक्सेप्ट कर रखा है, एनालीन। IUPAC नेम में बेटा भी इसको एनालीन, ठीक है, बेंजीन अमीन या फिर अमीनो बेंजीन, 3 नामों से जाना जाता है। सो एनालीन इसका IUPAC में भी एक्सेप्टेड है, कॉमन में भी एक्सेप्टेड है। इसका IUPAC में बेटा हम बेंजीन अमीन भी बोलते हैं कि बेंजीन पर अमीन लगा हुआ है, या अमीनो बेंजीन भी बोलते हैं कि अमीनो ग्रुप NH2 ग्रुप बेंजीन पर लगा है। चलिए नेक्स्ट वाले का बेटा कॉमन नेम हम पहले कर चुके हैं। नेक्स्ट वाले का कॉमन नेम है ऑर्थोटोलिडीन। क्या नाम है बेटा जी? ऑर्थोटोलिडीन। IUPAC में क्या हो जाएगा बेटा इसका? 2 मिथाइल एनालीन, या 2 मिथाइल बेंजीन अमीन भी बुला सकते हैं। लास्ट वाला ट्राई करो भाई, लास्ट वाला। लास्ट वाला बेटा, लास्ट वाले का कॉमन नेम क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन पर 2 बार मिथाइल है, तो N, N डाई मिथाइल एनालीन, क्योंकि डिराइव तो एनालीन से ही हो रखा है। एनालीन की 2 हाइड्रोजन हटाकर हमने मिथाइल लगा दिया। IUPAC नेम में आप बेटा इसका क्या लिख सकते हैं? N, N डाइमिथाइल एनालीन ही लिख सकते हो, या डाइमिथाइल बेंजीन अमीन भी लिख सकते हो। बात क्लियर है? बात क्लियर है? IUPAC में भी आप एनालीन लिख सकते हो, बेंजीन अमीन भी लिख सकते हो, दोनों ठीक है, दोनों ठीक है। चलो 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 चलो, इस टेबल को बेटा आप आराम से कंप्लीट कर लेना। मैं एक क्वेश्चन अभी करा रही हूं, एक क्वेश्चन होमवर्क दे रही हूं।
तो 13.2 मैं कल की क्लास में डिस्कस कराऊंगी, सो दैट इज योर होमवर्क। 13.1 वाला इन टेक्स्ट कर लेते हैं। बोल रहा है बेटा क्लासिफाई द फॉलोइंग अमीन्स एज प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। जल्दी जल्दी से क्लासिफाई करते हैं। यहां पर फर्स्ट वाले में बेटा नाइट्रोजन एक ही कार्बन से जुड़ा है मेरे प्यारे बच्चों, कैसा अमीन हो जाएगा? प्राइमरी। यहां पर नाइट्रोजन बेटा 1 2 3 CH3 वाला ग्रुप 2 बार आ रहा है, CH3 ये कैसा अमीन हो जाएगा बेटा? टर्शरी। कैसा अमीन हो जाएगा? टर्शरी। यहां पर नाइट्रोजन बेटा एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, कैसा अमीन हो जाएगा? प्राइमरी। प्राइमरी। फोर्थ वाले में बेटा नाइट्रोजन पर एक हाइड्रोजन है और 2 C2H5 है, यानी कि नाइट्रोजन कितनी कार्बन से जुड़ा हुआ है? 2 कार्बन से। कैसा हो जाएगा बेटा? 2 डिग्री। सो प्राइमरी, टर्शरी, प्राइमरी, सेकेंडरी। बात क्लियर? बात क्लियर? ये वाला क्वेश्चन कल की क्लास में करके आना सॉल्व, वरना मत ही आना। C4H11N के बेटा आपको आइसोमर्स बनाने हैं, जो भी पॉसिबल है उनका IUPAC नेम लिखना है, सारे आइसोमर्स का जितने भी तुमसे बन पाए, और उनमें टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म बताना है, वो मैं कल करा दूंगी। आइसोमेरिज्म का टाइप बता दूंगी, पर क्वेश्चन ट्राई करके आना है, ठीक है? चलो एक पोल वाला क्वेश्चन कर दो। पोल वाला, इनमें से कौन सा टर्शरी अमीन है? जल्दी से पोल वाला क्वेश्चन कर दो, इसके लिए तो तुम वेट करते हो क्लास का। जल्दी से बताएं बेटा इसका। बेटा अगर तुम चाहते हो टाइम से सिलेबस हो तो क्वेश्चंस और जितना पढ़ा रही हूं उतना करो, ठीक है? जल्दी से, इनमें से कौन सा बेटा 3 डिग्री अमीन है? 1 मिथाइल साइक्लोहेक्साइल अमीन, ट्राई इथाइल अमीन, टर्ट ब्यूटाइल अमीन, एन मिथाइल एनालीन। चलिए, वाह यार, वाह यार, वाह। काफी लोगों ने, पायल, भूमिका, दशशिखर, निशांत त्रिपाठी, अभिषेक ने सबसे जल्दी आंसर दिया। बेटा इसका आंसर होगा ट्राई इथाइल अमीन। ट्राई इथाइल अमीन क्या था आपका? N पर C2H5, C2H5, C2H5। कैसा अमीन हो जाएगा बेटा? ये टर्शरी अमीन हो जाएगा। इट इज अ टर्शरी अमीन। बहुत बढ़िया। टर्ट ब्यूटाइल अमीन बेटा आपका टर्शरी नहीं होगा, क्योंकि अगर मैं टर्ट ब्यूटाइल की बात करूं तो टर्ट ब्यूटाइल ग्रुप ये होता है, और फिर इस पर NH2 लगा होगा, तो यहाँ पे नाइट्रोजन एक ही कार्बन से है, तो प्राइमरी है, प्राइमरी है, ठीक है? बाकी भी आपके टर्शरी नहीं है, तो मैं बाकी के स्ट्रक्चर्स अभी नहीं बता रही हूं, रेलेवेंट नहीं है मेरे लिए। चलो नेक्स्ट में बेटा इसका IUPAC नेम बताना है। IUPAC नेम फटाफट से स्टार्ट करूं। इस कंपाउंड का IUPAC नेम क्या होगा? CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 NH, CH3। जल्दी से ट्राई करें। IUPAC नेम बताना है। IUPAC चलो 57 ने तो चलो आंसर सही दिया है। अरुण, मुरारी, डार्क नाइट, प्रांजल, संस्कार, थोड़े नए नाम दिखे। बेटा यहां पर देखो नाइट्रोजन पर एक मिथाइल ग्रुप था, और बेटा फिर यहां से आपकी चेन स्टार्ट होगी 1 2 3, तो N पर मिथाइल प्रोप 2 इन, और फिर अमीन होना था ना बेटा। IUPAC नेम लिखना सीखा तो है तुम लोगों ने यार,
एल्केन अमीन, एल्केन अमीन बेटा, एलाइल मिथाइल अमीन इज नॉट द आईयूपीएसी नेम। एलाइल अमीन हमने कॉमन नेम में करा था। 2 अमीनो 4 पेंटीन ना भाई, 4 अमीनो पेंटवानीन कहां से आ गया? 5 तो कार्बन ही नहीं थी मेरे पास। यहाँ पर कॉमन सेंस तो लगा लेते थोड़ा सा। यहाँ पे तो बेटा कार्बन ही 3 है और एक इधर की थी, 4 तो कार्बन थी। इतना तो तुमको बेवकूफ बना रहा था ये। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा आपका? ऑप्शन डी। बात क्लियर है? सो बेटा आज जितना पढ़ाया है उतना एनसीईआरटी से पढ़कर आना। देखते हैं 2-3 को वीडियो कॉल कर लेते हैं अगर कनेक्ट हो पाते हैं तो। चलो लेट अस ट्राई। हम किसको करें यार? अंशिका को ट्राई कर लेते हैं। और बड़े कम लोग दिख रहे हैं यार, लड़के तो बहुत ही कम दिख रहे हैं। फिर कहते हैं कि मैडम लड़कों को वीडियो कॉल नहीं करती। अमित यादव, यादव को कर लेते हैं। दो तीन को और ट्राई कर लेते हैं। शाहिना, श्रेया, संदीप, किसी को तो कनेक्ट होगा। अब यार कनेक्ट नहीं, किसी कोई तो हुआ। भूमियार शुभम सिंह हुआ। ये मुझे लग रहा है किसी और नाम से थे क्या तुम? ओह काफी कनेक्ट हुए तो हैं ना। हाय, बट यार शक्ल नहीं दिख पा रही है। हाय शुभम, थोड़ा सा कैमरा ठीक करो। हेलो, हाय। हाय प्रिंसेस आयशा। हाय शाहिना, आवाज आ रही है? सो आई थिंक आज की वीडियो कॉल ज्यादा सक्सेसफुल नहीं लग रही है मुझे। प्रिंसेस आयशा तुम्हारी शक्ल नहीं दिख पा रही। शुभम तुम्हें आवाज आ रही है? आ रही है आवाज? कुछ तो बोलो, बोल क्यों नहीं रहे हो तुम? आयशा तुमको आवाज आ रही है? यस मैम। वाह, कैसी हो तुम? तुम कह रही हो मैं अपनी प्रिंसेस वाली शक्ल नहीं दिखाऊंगी। हाय श्रेया, हेलो मैम। कैसी हो? श्रेया थोड़ा कैमरा ऐसे करो। हाँ अब सही है, बढ़िया। कैसी चल रही है पढ़ाई? यस मैम। बढ़िया चल रही है। मुझे मेरी आवाज सुनाई दे रही है। चलो हाय मैम। हाय। काफी लोग कनेक्ट कर दिए इन लोगों ने मुझे लग रहा है। कैसी पढ़ाई चल रही है तुम लोगों की? कुछ तो बता। मैम ठीक ही चल रही है। ठीक ही चल रही है? बस ठीक ही चल रही है, बढ़िया नहीं चल रही है? रिवीजन में प्रॉब्लम हो रही है। तो रिवीजन की प्रॉब्लम दूर कौन करेगा, तुम या मैं? हम। अरे यार मैंने पहले भी बोला है, मैं अभी भी कहूंगी, तुम ऑर्गेनिक के लिए ना एक दिन में टाइम फिक्स कर लो। जैसे 7 से 8 या 8 से 9, 9 से 10, जब तुम्हें लगे कि तुम फ्री हो। और वो 1 घंटा बेटा सिर्फ ऑर्गेनिक की रिवीजन को दो। पुराने सारे काम एक तरफ, ऑर्गेनिक की रिवीजन एक तरफ। ठीक है? जिस दिन तुम रेगुलर रिवीजन करोगे। क्या बोलो, दोबारा बोलो। आप स्टार्ट तो करो रिवीजन करना, है ना। धीरे धीरे आप रूटीन बनाओगे, आपकी ऑर्गेनिक पूरी रिवाइज हो जाएगी एक टाइम तक। अब तो खत्म ही होने वाली है, तो थोड़ा रेगुलर हैबिट। और बताओ यार श्रेया, और नीचे शाहिना, कहाँ हो तुम शाहिना? यार तुम लोग कुछ बोल ही नहीं रहे ना। साक्षी कुछ बोल रही है ना, श्रेया कुछ बोल रही है। ऑर्गेनिक और नहीं करवाएंगी? इनऑर्गेनिक बेटा कोई और टीचर पढ़ाएंगे आपको, मैं ऑर्गेनिक ही पढ़ाऊंगी इस बैच में, है ना। हाँ हाँ आ रही है। चलो यार, ज्यादा तो कोई कुछ बोल ही नहीं रहा,
तो हम फिर कल कुछ और लोगों को कॉल करेंगे। थैंक यू सो मच। क्या एटलीस्ट तुम लोग कॉल पर आए, मेरे लिए वही बहुत बड़ी बात थी। थैंक यू, थैंक यू। गुड नाइट, टाटा, बाय बाय। कल की क्लास में मिलेंगे बेटा, और लोगों को वीडियो कॉल करेंगे। थोड़ा आप प्रिपेयर्ड रहा करो। फिर तुम कहते हो कि मैम कॉल नहीं करती हैं। तो जब मैं कॉल कर रही हूँ तो थोड़ा प्रिपेयर्ड रहो ना यार, बातचीत करो। जब फिर वीडियो कॉल का फायदा क्या है? ठीक है, सो आज इतना ही कर रहे हैं, कल की क्लास में मिलेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, टाटा टाटा टाटा।